हरे कृष्णा। महाभारत के आज 9वें दिन में सभी का स्वागत है। मंगलाचरण करेंगे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरये। हरे कृष्णा। तो महाभारत जो कि श्रील व्यास देव के द्वारा ये कंपाइल्ड है, और हम देखते हैं कि व्यास देव ने इसमें बहुत से ऐसे प्रैक्टिकल लेसन्स, जीवन में जो बहुत कुछ सीखने की शिक्षाएं हमें इस महाभारत जैसे ग्रंथों में दिया है। कल ही कोई एक मेरे से प्रश्न कर रहे थे कि प्रभु जी, ऐसे लाइफ में कुछ घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं तो कैसे चॉइस लें। तो सही बात है, लाइफ में चॉइस लेना और ख़ास तौर से धर्म का पालन करना। यहाँ पे हम बोलते तो हैं कि इन्होंने धर्म किया, इन्होंने अधर्म किया, पर इतना आसान नहीं होता है धर्म का पालन करते रहने का। लेकिन फिर भी अगर हम व्यास देव के महाभारत के ग्रंथ को सुनते रहेंगे, क्योंकि व्यास देव ने इसमें जैसे अपने दर्शन में, जीवन के दर्शन में बतलाया भी है, एक आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद वचन, कि जो भी व्यास देव के इस महाभारत के प्रसंगों को सुनता है या सुनाता है या ध्यान पूर्वक कुछ भी एक पाठ भी करता है, उसमें धर्म के आचरण को पालन करने की शक्ति आ जाती है। हम देखते हैं कि वाल्मीकि मुनि, जिन्होंने रामायण का कंपाइलेशन किया, लिखा, वो पहले क्या थे? एक डाकू थे, हंटर, मतलब कि डाकू के यहाँ रहने वाले थे। इतनी उनके पास ताकत नहीं थी कि भगवान का नाम ले सके। क्या बोलते थे? मरा 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 मरा। उनको नारद मुनि ने क्या बोला? तुम राम नहीं बोल पा रहे हो तो कम से कम मरा मरा बोलो, क्योंकि मरा 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 बोलने से भी राम का नाम आ जाता है। तो ये आर्ट होता है एक प्रीचर का, क्योंकि हम देखते हैं कि भगवान का नाम, हम जैसे बहुत से लोगों से मिलते हैं कि भैया भगवान का नाम लो। अब भगवान का नाम लेने में कुछ जाता है? नहीं जाता, लेकिन फिर भी लोग नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि धर्म को पालन करने के लिए इतनी ताकत, इतना पुण्य चाहिए कि उसको पालन करने के लिए हमारे पास इतना शायद पुण्य नहीं रहता है। लेकिन अगर महाभारत के ग्रंथों को अगर सुनेंगे तो एटलीस्ट थोड़ा सा तो पुण्य आ जाएगा और थोड़ा सा धर्म आ जाएगा। तो जैसे कल हम धौम्य ऋषि के बारे में सुन रहे थे, समझ रहे थे कि धौम्य ऋषि कौन थे। ऐसे ऋषि जो कि पुरोहित थे। पुरोहित मतलब थिंक टैंक, आज के भाषा में मॉडर्न लैंग्वेज थिंक टैंक थे। कभी भी साथ नहीं छोड़ा किसका? पांडवों का। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम आज कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि किसी भी पर्सनालिटी, कोई भी पर्सन होता है, जैसे हम इतने पर्सनालिटी को देख रहे हैं इस महाभारत में, कोई भी पर्सनालिटी को अगर डेवलप या कोई भी वो एक्शन करता है या पूरी तरीके से पिलर कर सकते हैं, 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ किसी पर्सन के पीछे, जैसे धर्मा का 4 प्रिंसिपल पिलर क्या है, कोई बता सकता है? किस पे खड़ा होता है धर्मा? दया, शौच, सत्य और तपस्या, ठीक है ना? मर्सी, ठीक है, ऑस्टेरिटी, क्लीनलीनेस एंड ट्रूथफुलनेस। तो जैसे ये 4 पिलर्स हैं, और 4 अधर्म के पिलर होते हैं, आपको पता ही है। इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग, फिर आपका इलिसिट सेक्स, और फिर चौथा क्या है? मीट ईटिंग, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए। उसी तरीके से 4 जो पिलर होते हैं, प्रिंसिपल्स, जो व्यास देव अपने महाभारत में बतलाते हैं, आचार्य इसका उल्लेख भी करते हैं। पहला चीज होता है किसी भी पर्सन को डेवलप करने के लिए उसका स्किल्स। ये स्वाभाविक है, हम देख भी लेते हैं, एक्सेलेंसी जिसको कहते हैं, ठीक है ना? क्षमता, जैसे किसी को बोलने की क्षमता होती है, किसी को ड्राइंग बहुत अच्छा आता है, किसी को म्यूजिक, कोई हारमोनियम बहुत अच्छे से बना लेता है, बजा लेता है, किसी का गला इतना सुंदर होता है, सिंगिंग। तो ये स्वाभाविक है, और ये चीज़ पे एजुकेशन बहुत है, मतलब कि आज के जो देख सकते हैं कि तथाकथित मॉडर्न स्कूल्स इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। सेकंड होता है वैल्यूज, वैल्यूज एजुकेशन जैसे बोलते हैं ना। तो ये वैल्यूज क्या होता है? तो ये वैल्यूज मतलब कि बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं कि रिलेटिव होता है किसी सोसाइटी के, किसी पर्टिकुलर जहाँ हम रहते हैं कल्चर के। जैसे स्कूल में भी वैल्यूज सिखाते हैं,
अभी वो वैल्यू कौन सिखाता है? स्कूल में कौन से वैल्यू सिखाए जाते हैं? जो उनके फाउंडर आचार्य रहते हैं स्कूल के, वो उनका जो आइडियोलॉजी रहता है उसी के अनुसार सिखाते हैं। जैसे हम देख सकते हैं ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना जब पुलिसमैन है, ठीक है, ये वैल्यूज हो गया। पंक्चुअलिटी, ऑनेस्टी, ये सब वैल्यूज हो गया, ठीक है। ये भी आमतौर पे हम देख सकते हैं कि लोग अच्छा आचरण कर रहा है, ठीक है ना, साफ सुथरा है। बाकी जो दो इंपॉर्टेंट आते हैं जो कि बहुत ही इंटरनल है और इस पे तो फोकस करता ही नहीं है कोई, थर्ड है वो कैरेक्टर। ये आप किसी के चरित्र को एक मुलाकात में नहीं पता कर सकते, क्योंकि उसके अंदर के पीछे क्या चल रहा है ये पता करना ये बहुत मुश्किल है। एक मुलाकात में आप किसी के कैरेक्टर को, उसके चरित्र को जान नहीं सकते। और चौथा चीज तो बहुत मुश्किल है, वो है पर्पस। किस पर्पस के लिए कोई कार्य क्या कर रहा है, बहुत मुश्किल है। इसीलिए हमारे श्रील प्रभुपाद नाम देते हैं इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। किस चेतना में कौन सा कार्य हम कर रहे हैं ये बहुत मैटर करता है। तो क्या पर्पस है, किस पर्पस के लिए कोई व्यक्ति कार्य करता है। जैसे आप देखते हो कभी कभी टीवी अगर किसी ने खोला हो या कंप्यूटर खोला हो तो उसमें देखते हो बहुत से वायर लगे रहते हैं। अभी नॉलेज ना पता हो तो इधर का तार उठा के उधर का लगा दिए तो टीवी ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है, कभी करना भी मत। लेकिन जिसको पता है कौन सा वायर किस स्पेसिफिक पर्पस के लिए है तो वो उसको यूज कर सकता है। उसी तरीके से लाइफ जो है ना वो क्लस्टर ऑफ वायर्स से बना हुआ है। इससे बना हुआ है क्लस्टर ऑफ वायर से, जैसे टीवी ये सब में। और अगर हर एक वायर का, हर एक इंसिडेंट का पर्पस हमको नहीं पता होगा तो हम कुछ उथल फुथल मचा सकते हैं। इसके लिए हायर नॉलेज चाहिए, लाइफ जीवन के दर्शन के लिए हायर नॉलेज चाहिए। और वो नॉलेज हमको ऋषियों के दर्शन से मिलता है, ऋषियों के दर्शन से मिलता है। इसलिए ऋषि ऋण इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। और ऋषियों ने इतने मतलब कि ये परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा से ये ज्ञान दिया है, उस परंपरा से ज्ञान हमको लेना चाहिए, हमें सुनना चाहिए इस धर्म ग्रंथ को। जैसे गीता हो गए, लोगों के अंदर प्रॉब्लम आता है, लोग जाते हैं कंसल्टेंट करते हैं फिजिशियन से, साइकोलॉजिस्ट से, सोशियोलॉजिस्ट, पता नहीं कहाँ कहाँ सेमिनार अटेंड करते हैं, बट दे नेवर अटेंड द सेमिनार्स ऑफ द गीता ऑन द महाभारत। वाई? पता नहीं क्यों, जबकि इसमें इतने अच्छे अच्छे दर्शन दिए हैं। तो ये चार चीज इंपॉर्टेंट रहता है किसी के पर्सनालिटी को बनाने के लिए। तो हम देखेंगे जैसे कल धौम्य ऋषि के बारे में बात कर रहे थे, द कैरेक्टर ऑफ धौम्य ऋषि। तो धौम्य ऋषि जैसे हमने देखा वो बहुत एक अच्छे आदर्श चीज हमको सिखला के गए। क्या चीज कि रिलेशनशिप के बारे में। जैसे आप देखोगे, जैसे हम कल बात कर रहे थे कि लोग आज रिलेशनशिप को कैसे यूज करते हैं, अगर टूल की तरह। आप मेरे लिए प्रोडक्टिव हो, जैसे एक मेरा फ्रेंड बता रहा था, ही इज वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट। वो कहता है कि हर एक साल के एंड में माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है कि जो लास्ट के जो 10% होते हैं ना उनको निकाल देता था। अभी का नहीं पता, लास्ट 5 years बैक ही टोल्ड मी लाइक दिस। तो होड़ लगी रहती है भाई, किस लिए कि कहीं नीचे के 10% में मैं ना रहूं, नहीं तो आपको निकाल दिया जाएगा। तो चाहे कंपनी हो, चाहे इंस्टीट्यूशन हो या पर्सन भी, आजकल रिलेशनशिप हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं। तुम मेरे को सेंस ग्रेटिफिकेशन दे रहे हो या कुछ प्रोडक्टिव काम कर रहे हो तो हम आपको यूज करेंगे, फिर उसके बाद यूज एंड थ्रो। Even though people are nowadays calling their mothers and father, just like I came to know one of my friend got married and his wife on the first day told to her husband, कहती है कि घर में जो पुराने फर्नीचर है ना, घर में पुराने फर्नीचर नहीं रहने चाहिए। पुराने फर्नीचर मतलब समझ रहे हो किसको कह रहे हैं, कौन बता सकता है? हाँ, मदर लॉ एंड फादर लॉ। सोचो हमारा वैदिक संस्कृति में कल्चर ऐसा था कि लोग पुराने चीजों को भी, मेरे को याद है मेरी माँ कह रही थी, बेटा ये बॉक्स देख रहा है, ये तेरे से भी बड़ा है,
पिछले 35 साल से मेरे साथ है। वो चावल डालने वाला कुछ तो शालीमार कोकोनट ऑयल आता था उसका, उसमें मैं कहा बाप रे बाप, बॉटल कुछ तो मतलब कि घड़ा या कुछ वो रखे रहते हैं घर में, वो सब 20-30 साल पुराना। मेरी मदर को मेरी माँ मतलब मेरी नानी माँ ने एक टिफिन गिफ्ट किया था, वो अभी भी रखी है। तो लोग पहले पुराने चीज़ों को भी रखते थे। आज लोग रिलेशनशिप को ओल्ड फर्नीचर बोल करके कहते हैं कि निकाल दो। क्यों? क्योंकि यूज एंड थ्रो वाला कॉन्सेप्ट हो गया है। तो इसलिए ये धौम्य ऋषि से हम बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखते हैं। धौम्य ऋषि में पहला चीज, कोई पर्पस क्या था, कोई एजेंडा नहीं था इनका। किस चीज का एजेंडा नहीं था कि मेरा क्या होगा। जैसे हमने कल बात किया था, कुछ कम्युनिटीज होती हैं जैसे कि टीचर्स, स्पिरिचुअल प्रिसेप्टर, ऐसे लोग एक्सेट्रा, जो भी ऐसे लोग सिर्फ सोसाइटी के लिए सोचते थे, अपने लिए इसलिए नहीं सोचते थे क्योंकि उनको पता था कि राजा या जो प्रशासन में है वो हमारा केयर करेगा। इसलिए टीचर स्वाभाविक है कि वो ग्रोथ पे ध्यान देता था। लेकिन आज का कल्चर कैसा हो गया है, मॉडर्न कल्चर आप देखोगे, मॉडर्न कल्चर किस पे फोकस करता है, नॉट ऑन द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द रिलेशनशिप, रिलेशनशिप के बढ़ाने के ऊपर नहीं, किसके ऊपर, अपने बारे में बस सोचो, अपना कैसे। तो इसीलिए स्वाभाविक है भाई, हर कोई अपने बारे में सोच रहा है। आप मंदिर में जाके कुछ दान नहीं देते हो और फिर वो ब्राह्मण अगर कुछ मांगता है तो आप कहते हो अरे तुम कैसे मांग सकते हो, शास्त्रों में तो लिखा है ब्राह्मण को तो मांगना नहीं चाहिए। हाँ, नहीं मांगना चाहिए तो आप दो ना, फिर आप दोगे भी नहीं और सोचोगे कि ब्राह्मण को मांगना नहीं चाहिए, भूखा मर जाए, हमको मंजूर है लेकिन मांगना नहीं चाहिए। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ये समझने का चीज। तो धौम्य ऋषि का कोई पर्सनल एजेंडा नहीं था, वो उसके साथ चलते रहते हैं। किसके साथ? हम देखते हैं कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में आया हो, चाहे आपका विवाह हुआ हो द्रौपदी का, ठीक है, उस समय भी वो थे, सुभद्रा के विवाह में भी थे, ठीक है, इवन दो भीष्म पितामह के डिपार्चर पे भी थे, भगवान कृष्ण हस्तिनापुर जा रहे थे तो भी थे धौम्य ऋषि। 12 साल का वनवास जब मिला तब पर भी साथ में रहते। एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि धौम्य ऋषि ने मतलब कि इन लोग का साथ छोड़ा। और सबसे बड़ा ग्रेटनेस देखो धौम्य ऋषि का कि जब वो जा रहे होते हैं, क्योंकि अभी तीर्थों का भ्रमण करते हुए जब आप तीर्थ पे जाओगे तो वहाँ पे लोकल साधु भी रहते हैं, ठीक है। तो धौम्य ऋषि पांडवों के साथ बैठ करके जो लोकल साधु कुछ बताते थे उन बातों को ध्यानपूर्वक सुनते थे। ऐसा नहीं करते थे कि रुको मैं बताता हूँ मेरे को ज्ञान है, नहीं। तो ये दिखलाता है कि कई बार हमको भी सुनना चाहिए। लिसनिंग की कैपेसिटी आप देखोगे स्कूल्स कॉलेज में किसके लिए बात करते, कम्युनिकेशन स्किल का, कभी लिसनिंग स्किल पे बात करते ही नहीं। और लिसनिंग स्किल अगर सही ना हो तो फिर क्या हो जाएगा वो हम देखेंगे 2 दिन बाद, 2 दिन नहीं अगले हफ्ते, कि क्या गलत समझ गए थे लोगों ने द्रौपदी के बारे में, ठीक है। तो ये चीज़ था। तो एक कथा करेंगे धौम्य ऋषि से ही रिलेटेड है, आगे है, वन पर्व के 3rd चैप्टर का ये कथा है और बहुत ही फेमस कथा भी है। अक्षय तृतीया के दिन हमारा गैट कोर्स स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। और अक्षय तृतीया के दिन बहुत चीज फेमस है। उसी अक्षय तृतीया के दिन एक और कथा हुई थी, वो महाभारत से है। क्या हुआ था, जब हस्तिनापुर से युधिष्ठिर, ये थोड़ा सा फॉरवर्ड स्टोरी है, 12 साल का वनवास, 1 साल का ज्ञातवास हो गया। निकलते हैं ये 5 पांडव और द्रौपदी और साथ में सिर्फ धौम्य ऋषि, कोई नहीं होता है। निकलते हैं तो रास्ते में इनको हस्तिनापुर के नगरवासी भी मिल जाते हैं, ब्राह्मण मिल जाते हैं और वो कहते हैं, बहुत अच्छा चीज बोलते हैं, प्रभाव बोलते हैं किसके संग का, कि व्यक्ति जैसे चंदन जो होता है, अगर चंदन सर्प अगर चंदन को लपेटता है तो तब पर भी चंदन अपना शीतलता नहीं छोड़ता है, वो चीज, ठीक है।
या हम संग में आते हैं साधुओं के संग में, तो हमारा स्वाभाविक है कि बुद्धि धर्म की हो जाती है। इसीलिए मैं कह रहा था, जब हम भगवान के ग्रंथों का, खास करके महाभारत जो कि मेन फोकस धर्म पे करता है, इन धर्मों का ज्ञान लेंगे, धर्मों को सुनेंगे, तो स्वाभाविक है हमारा धर्म में आसक्ति बढ़ेगा। लेकिन कई बार आप देखोगे कुछ लोग होते हैं, कुछ पर्सन होते हैं जो साधु का संग करने पर भी बदलते नहीं है। ऐसा देखा होगा आपने, करेक्ट? या होली प्लेस में जाते तब पर भी नहीं चेंज होते हैं, ठीक है, वो चेंज ही नहीं होते हैं इनका संग करने के बाद। जैसे एक बार कोई तो आए अंकल जी मेरे घर, वो आए थे शायद कहीं द्वारिका से, तो कुछ तो कपट वपट की बात कर रहे थे। तो मेरी माँ ने कहा ये तो अभी द्वारिका से आए हैं, भगवान के बारे में बात करना चाहिए था, ये तो कपट वपट की बात कर रहे हैं। हमने कहा, तो मेरी माँ ने प्रश्न किया कि ऐसा क्या होता है कि स्वभाव, मतलब कि साधु और तीर्थों का, जबकि महाभारत में कहता है तीर्थों का स्थान लेने से, कई बार लोग नहीं बोलते एकादशी का महत्व इतना महान है, कृष्ण प्रेम मिल जाता है, राधा कुंड में एक डुबकी लगाया कृष्ण प्रेम मिल जाएगा, तो क्या गलत बोलते हैं? नहीं, गलत नहीं बोलते, सही बोलते हैं। इसीलिए बहुत मैं इंपॉर्टेंट करता है हमारा एटीट्यूड कैसा है, ठीक है ना। तो आप देखोगे नीम का पेड़ होता है, वो चंदन के प्रभाव में आता है, तो वो अपनी नीम की कड़वाहट छोड़ देता है और चंदन में उसमें भी खुशबू आने लगता है। लेकिन बांस में चंदन का खुशबू नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि बांस जो होता है ना, वो अपने अकड़ में रहता है। तो कहने का मतलब है, अगर आदमी के अंदर एरोगेंसी और घमंड रहेगा, तो चाहे वो साधु के संग में रहे या कोई होली प्लेस चला जाए, अरे भगवान के पास अगर भगवान उसको साक्षात रूप दिखा दे जैसे दुर्योधन को, तब पर भी वो बदलता नहीं है। तो ये कारण होता है कि एरोगेंस और ईगो के कारण व्यक्ति बदलना चाहता ही नहीं है। जो बदलना ही नहीं चाहता उसको आप बदल नहीं पाओगे। तो लेकिन तो ये साधु का प्रभाव बता रहे थे। तो हस्तिनापुर के जितने भी नगरवासी थे सब कहे हम तो अब दुर्योधन के साथ नहीं रहेंगे, दुर्योधन के सरकार में नहीं रहेंगे, सब निकल जाते हैं। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं भैया इतने लोग को हम नहीं खिला पाएंगे, ठीक है, खुद खाने का है नहीं तो आप लोगों को कैसे खिलाएंगे, आप लोग को बहुत कष्ट होगा, आप लोग कृपया करके वापस चले जाइए। कुछ तो चले जाते हैं, लेकिन कुछ ब्राह्मण फिर भी मना कर देते हैं कि हम तो नहीं जाएंगे, आप कोई बात नहीं। तो देखो स्वाभाविक है, युधिष्ठिर महाराज का देखो कितना मतलब कि नेचर कैसा है, जबरदस्त उनका नेचर। क्योंकि डिस्पोजिशन, इसीलिए कल डिस्पोजिशन की बात कर रहे थे, नेचर की बात, क्योंकि वो क्षत्रिय थे और क्षत्रिय होने के नाते उनका स्वभाव था कि ब्राह्मणों की रक्षा करना, अतिथि का सत्कार करना। तो वो सोच में पड़ जाते कि फिर मैं इतने लोगों को कैसे खिलाऊंगा। शौनक ऋषि आते हैं और शौनक ऋषि बहुत गहरा चीज बोलते हैं। कहते हैं जीवन में जो भी दुख होता है ना, दुख के कारण बताते हैं, 4 कारण, 4 जो शारीरिक, जो मेंटल नहीं, फिजिकल प्रॉब्लम, 4 फिजिकल प्रॉब्लम जो होता है। पहला डिसीज, उसके कारण दुख होता है। दूसरा कोई अप्रिय घटना घट जाए, उसके कारण होता है, ठीक है। तीसरा आप देखोगे इसके कारण होता है कोई अप्रिय वस्तु खो जाए या अधिक परिश्रम के कारण। तीसरा चीज, अधिक परिश्रम भी करोगे तो भी ज्यादा दुख है। परिश्रम करने से दुख होगा ना भाई। आप चाहे 20 वो पुशअप मारो, 100 पुशअप मारो तो थोड़ा सा दर्द तो होता ही है, परिश्रम करने से भी, अधिक परिश्रम करने से। और चौथा ये फिजिकल प्रॉब्लम बता रहे थे। और चौथा कोई प्रिय वस्तु खो जाए, आपकी प्रिय वस्तु खो जाए। तो इन 4 कारणों से आपको फिजिकल प्रॉब्लम आता ही है, स्वाभाविक है। लेकिन उससे बड़ा चीज वो बोल रहे थे कि फिजिकल प्रॉब्लम से भी बड़ा मेंटल प्रॉब्लम है।
जब इन 4 चीजों पे व्यक्ति बहुत ज्यादा चिंतन करने लग जाता है, जैसे भगवान बोलते हैं ना, कौन से वर्ष में, 2.62 गीता का वर्ष है, कौन बताएगा? गीता का कोर्स भी हो चुका है। हमारे प्रभु जी भगवत गीता ढूंढ रहे। यस, वेरी गुड। ध्यायतो विषयां पुंसा संगस्ते सुपजायते संगा संजायते कामात् कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् नश्यति। तो ध्याय तो कंटेम्पलेशन से स्टार्ट होता है और फिर बुद्धि का नाश हो जाता है। तो बहुत ज्यादा चिंतन करने से क्या चीज होता है? मेंटल डिसीज, जो कि आजकल बहुत ज्यादा आप देखोगे, मेंटल डिसीज। तो उदाहरण के लिए क्या बोलते हैं कि जैसे मान लो लोहा होता है ना, गर्म लोहा को अगर ठंडा ठंडा घड़े के पानी में भी डाल दोगे तो पानी क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। उसी तरीके से ये फिजिकल प्रॉब्लम तो आता है, लेकिन पहले मेंटल प्रॉब्लम पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जब तक रहेगा ये अपने आप नहीं जाएगा। इसकी वजह से बल्कि कई बार ये डिसीज आने लग जाता है। आप देखोगे माइंड का प्रॉब्लम होता है, मेंटल प्रॉब्लम, उससे आपको फिजिकल प्रॉब्लम भी आता है। तो ये कैसे जाएगा? ये चीज वो बतलाते हैं कि जब व्यक्ति को बहुत ज्यादा राग होता है ना, आसक्ति जो आ जाती है, आसक्ति पर जल्दी जाती नहीं है, ठीक है, वो आसक्ति, बहुत ज्यादा आसक्ति किसी वस्तु या व्यक्ति में रखने से जीवन में दुख आता ही है। तो ये बतला करके फिर वो कहते हैं कि सुनो, बिना तपस्या किए तुमको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। और फिर वो चले जाते हैं। फिर ये प्रश्न करते हैं, कौन? युधिष्ठिर महाराज। किससे? धौम्य ऋषि से, कि बतलाइए मैं कैसे इन ब्राह्मणों को भोजन कराऊं। धौम्य ऋषि 2 मिनट सोचते हैं। वो गूगल गुरु नहीं है कि गूगल की तरफ डाला तो कई बार नहीं, गूगल में कुछ भी टाइप करो इन्फॉर्मेशन दे देता है। हाँ, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, पर वो लॉजिकल रहेगा, हो सकता है वो आपके जीवन में इम्पैक्ट नहीं डालेगा। कंटेम्पलेट करते हैं, अपनी तपस्या से बोलते हैं, और कितना ब्यूटीफुल साइंस बताते हैं। ये है साइंस भी। कहते हैं कि सूर्य जो होता है, सन, आप पढ़ रहे होगे क्या बोलते हैं ज्योतिष शास्त्र में, 2 आयन होता है, एक उत्तर आयन और एक दक्षिण आयन, ठीक है ना। अभी क्या चल रहा है? अभी दक्षिण आयन, ठीक है। उत्तर आयन में क्या होता है? सूर्य अपनी तेज से धरती के अंदर जो रस होता है, जल होता है, उसको खींच लेते हैं और धरती को फर्टाइल बना देते हैं। दक्षिण आयन में क्या करते हैं? वो वापस जल से, बादलों के से प्रभाव से, बादल भी सूर्य से बनते हैं, वो बादलों के प्रभाव से धरती में जल का संचार करते हैं। और चंद्रमा, फिर क्योंकि वो बीज उत्पन्न होता है, चंद्रमा सूर्य की शक्ति से क्या करते हैं? उसमें रस डालती है। किसमें? सब्जी में, औषधियों में। तो सब चीज के दाता कौन हो गए? सूर्यदेव। इसलिए एक तरीके से वो कह रहे थे कि अन्न में सूर्य को देखने का, अन्न इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सन गॉड। और कहते हैं, कितना ब्यूटीफुल साइंस बता रहे हैं कि सूर्य देव के 108 मंत्र नाम देते हैं कि इसका तुम तपस्या करो हर दिन, 108 मंत्र का। उसमें से एक मंत्र का नाम होता है विष्णु। इसीलिए सूर्य को आप देखोगे विष्णु, सूर्य नारायण भी कहते हैं। क्यों? जो नारायण हैं, जो सन प्लैनेट है, उसमें भी भगवान नारायण रहते हैं। तो एक तरीके से आप देखोगे हर एक अन्न जो होता है वो क्या हो गया? ब्रह्म अन्न, ब्रह्म तत्व। इसीलिए अन्न को नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि जब आप अन्न का अनादर करते हो ना, तो आप वास्तव में विष्णु का अनादर करते हो। भले वो प्रसाद हो, प्रसाद हो गया तो बहुत महान है, प्रसाद नहीं भी है तो आप किसका अनादर कर रहे हो? विष्णु का। आप अनादर करते हो उस किसान का,
आप अनादर करते हो उसकी मेहनत का, आप अनादर करते हो सूर्य का। एक तरीके से आप देखो क्या साइंस सिखाया। धौम्य ऋषि बतला रहे हैं हाउ टू सी कृष्णा इन एवरीथिंग एंड एवरीवेयर। कैसे भगवान कृष्ण को हर जगह हर चीज में देखने की कला धौम्य ऋषि युधिष्ठिर महाराज को सिखा रहा है। इसलिए कई बार लोग नहीं कहते हैं कि अरे सूर्य देव का, देवताओं का कैसे पांडव लोग पूजा कर सकते हैं, क्योंकि उन लोग के पास कला था हर चीज में भगवान को देखने का। हम तो डीटीज में भी भगवान को नहीं देख पाते हैं। कई बार डीटीज को देखते देखते हम देखते बच्चों को कि अरे वो सब प्रणाम ही नहीं करते हैं। मंदिर खुल जाता है, अपना लड़ते रहते हैं, मस्त रहते हैं। होली नेम, जैसे ही भगवान का नाम लेते हैं निंद्रा देवी ऐसे आ जाती है कि सोचो ही मत। तो हम क्योंकि भगवान का नाम, भगवान के नाम में भगवान को नहीं देख पाते, भगवान के मंदिर में भगवान को नहीं देख पाते हैं, इसलिए हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन पहले के लोग हर चीज में भगवान को देख पाते थे, इसलिए मंदिर प्रभुपाद जी ने बनवाया ताकि कम से कम हम मंदिर में पहले तो भगवान को देख लें। ऐसे बोलते हैं ना, रूप गोस्वामी ने बोला 3 अधिकारी होते हैं, रूप, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। कनिष्ठ अधिकारी भगवान को मूर्ति में देखता है, लेकिन आज ऐसा हो गया है हमारी स्थिति कि हम भगवान को मूर्ति तक में नहीं देख पाते हैं, विग्रहों में भी नहीं देख पाते हैं। तो ये था धौम्य ऋषि का अनुभव। उन्होंने अपने इस अनुभव से, अपने इस ध्यान से क्या किया वो। और एक और कथा आती है जयद्रथ की, कि जब जयद्रथ द्रौपदी का हरण करता है ना, तो उस समय कोई नहीं रहता है, तो धौम्य ऋषि उसके पीछे पीछे जाते हैं और उसको भर्त्सना करते हुए कहते हैं कि तुम्हारा पतन हो जाएगा। और उसको ब्राह्मणों का जो गाली रहता है उसको वैसे स्वस्ति वचन नहीं बोलते हैं, वो कुछ तो गलत गलत अपशब्द बोलते हैं। तो वहां पर भी हम देखते हैं धौम्य ऋषि पांडवों के साथ थे। ऐसे धौम्य ऋषि जब 12 साल के वनवास के बाद छोड़ना था, क्योंकि अज्ञातवास था, क्योंकि जब तक आप साधु का संग नहीं छोड़ोगे, खास तौर से पुरोहित और स्पिरिचुअल मास्टर का, तब तक आपका आइडेंटिटी लॉस नहीं होता है। जिस दिन आपने गुरु को त्यागा, जिस दिन आपने साधु को त्यागा, आपका आइडेंटिटी लॉस हो जाएगा। इसलिए उनको त्यागना था, क्योंकि उनको अपना आइडेंटिटी छिपाना था। आशीर्वाद लेते हैं, और आशीर्वाद लेते वक्त धौम्य ऋषि कहते हैं कि सुनो, क्या बोलते हैं धौम्य ऋषि? धौम्य ऋषि बोलते हैं कि पांडव लोग, तुम्हारे पास भगवान की कृपा है, साधुओं की कृपा है, ब्राह्मणों की कृपा है, मैं भी कृपा करता हूं कि तुम ये 1 साल के अज्ञातवास में कभी भी नहीं पहचाने जाओगे। ये था धौम्य ऋषि का वचन, जिसकी प्रेरणा से वो लोग कभी भी किसी भी स्थिति में पहचाने नहीं गए। ठीक है। और ऐसे धौम्य ऋषि जो कि हर समय पांडवों के साथ रहते थे, वो धौम्य ऋषि का आप ज़्यादा जिक्र नहीं सुनोगे महाभारत में, क्योंकि वो उनकी वास्तविक नम्रता थी। वो सोचते थे कि अपना क्यों भगवान का, अपने कुछ लोग होते ना हमेशा बैकग्राउंड में रहते हैं, लेकिन वो बैकग्राउंड में रहते हुए भी बहुत बड़ा कार्य करते हैं। तो ये था धौम्य ऋषि के चरित्र के ऊपर जो हमने थोड़ा बहुत देखने का प्रयास किया। और आगे बढ़ते हैं। कल जो कहानी था कि हमने देखा था कि धौम्य ऋषि पुरोहित मिल गए, लेकिन उससे अगर जस्ट पहले देखोगे तो जब ये लोग जा रहे होते हैं तो उनको एक ब्राह्मण मिलते हैं, पांडवों को, कुंती को। और वो ब्राह्मण क्या करता है, एक कथा सुनाता है। किसकी कथा? द्रुपद और द्रोण की कथा। इसकी कथा द्रुपद और द्रोण की। अभी द्रुपद और द्रोण की कथा आप पहले से जानते हो कि इन दोनों में लड़ाई हो जाता है। कैसे लड़ाई होता है वो भी आपको पता है। तो वही वो कथा बतलाते हैं द्रुपद और द्रोण की, वो ब्राह्मण कि द्रोण जो है, द्रोण किसके पुत्र थे? भारद्वाज ऋषि के। भारद्वाज ऋषि के पुत्र का नाम द्रोण था। और दोनों भारद्वाज ऋषि के आश्रम में द्रोण और द्रुपद शिक्षाएं ले रहा था।
अभी कई बार होता है कि आपके बगल में, जैसे स्कूल आप जाते हो तो बगल में कोई बैठ जाता है, ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि वो जो बगल में बैठा है वो आपका क्लोज फ्रेंड हो, करेक्ट ना, ऐसा थोड़ी ना है कि बस में भी आपके कोई बगल में बैठ गया तो आपका वो क्लोज फ्रेंड हो गया। द्रोण को लगता है कि ये मेरा क्लोज फ्रेंड हो गया है द्रुपद, लेकिन द्रुपद कभी उनको अपना क्लोज फ्रेंड मानते ही नहीं थे, उसको बस एक्वेंटेंस, मतलब कि मेरे साथ पढ़े हो, सहपाठी हो, मेरे परम मित्र नहीं हो। ये उनकी गलतफहमी थी। द्रोण सोचते हैं कि द्रुपद उनके परम मित्र हैं। अभी द्रोण के कैरेक्टर को अगर देखें, द्रोण के चरित्र को, तो उनका 2 एजेंडा था जो उन्होंने लिया हुआ था। पहला तो जब भी वो मिले थे इससे पांडवों को ज्ञान देने का, पहला एजेंडा क्या था कि बहुत ही ज्यादा पॉवर्टी में थे वो, एक्सट्रीम पॉवर्टी में, और दूसरा वो बहुत ही एम्बिशियस थे। क्या थे? एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं अपने एक तात्पर्य में, व्यक्ति जब बहुत ज्यादा अगर पॉवर्टी से जा रहा हो, निर्धन हो, तो उसके जो भी गुड क्वालिटीज होते हैं ना, वो सब समाप्त हो जाता है। उसके गुड क्वालिटीज वास्तव में ऐसे हो जाते हैं जैसे म्यूजियम में रख दो सारे गुड क्वालिटीज को। म्यूजियम में ताला लगा करके आप देखते हो कई चीजें रहती हैं कि संग्रह किया हुआ रहता है, तो उसका कोई यूज नहीं होता है। उसी तरीके से आदमी अगर बहुत ज्यादा पॉवर्टी में जा रहा हो ना, तो उसके जो गुड क्वालिटीज होते हैं वो सब खत्म हो जाता है। और यही कारण है ये कम्युनिस्ट लोग आप देखोगे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, बढ़ने नहीं देते, पॉवर्टी पुअर में रखते, क्योंकि जब व्यक्ति पॉवर्टी में रहेगा ना, वो स्वाभाविक है वो रोटी के पहले बारे में सोचेगा कि ये धर्म के बारे में, रोटी के बारे में। जैसे एक आर्मी, जब मैं जॉब करता था बीएन में, तो एक आर्मी ऑफिसर से मिला जो सियाचिन ग्लेशियर में, और अभी सियाचिन ग्लेशियर आप देखोगे -70 डिग्री सेल्सियस पे, वहाँ पे एकदम, वहाँ पे सैनिक की मृत्यु कैसे होती है जानते हो? ऑक्सीजन की कमी से, ज्यादा दुश्मनों से नहीं, ऑक्सीजन की कमी से लोग मर जाते हैं। वहाँ पे कुछ ट्राइबल लोग रहते हैं, वो बता रहे थे वहाँ के लोगों को मतलब ही नहीं है कि तुम इंडिया में हो या मैं चाइना में हो, खाने को रोटी नहीं है तो क्या सोचेगा कि मैं चाइना में जाऊं या इंडिया में जाऊं, पहले तो रोटी के बारे में सोचेगा ना। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा अगर निर्धन है, बहुत ज़्यादा अगर पॉवर्टी में जा रहे हैं, जिसके पास 2 वक्त का रोटी खाने को नहीं है, तो वो कई बार बोलते हैं अरे साधु जी क्या प्रवचन कर रहे हैं, पहले पेट तो करो भोजन, भूखे पेट कैसे हो भजन। तो वो चीज होता है। तो इसलिए पॉवर्टी पूरा हमारे गुड क्वालिटीज को दबा देता है। और चाणक्य पंडित भी कहते हैं, बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं, धर्मस्य मूलम, धर्मस्य मूलम अर्थम, अपने चाणक्य नीति में धर्मस्य मूलम अर्थ, कि धर्म का मूल क्या है? अर्थ। इसीलिए देखो पांडु महाराज को कितने मतलब कि परिपक्व थे, धर्मज्ञ थे। युधिष्ठिर महाराज के बाद उन्होंने किसको बोला कुंती को कि आह्वान करो? वायुदेव को, क्योंकि धर्म को अगर स्थापना करना है तो बल चाहिए, और अगर बल नहीं होगा तो भले धर्म कितना हम करें, कोई सुनेगा ही नहीं। तो आप धर्म का प्रवचन करते रहो, कितना प्रवचन करोगे, कोई सुनने को है ही नहीं। इसीलिए धर्म का प्रवचन के साथ साथ धर्म की स्थापना करने के लिए हमें बल भी चाहिए होता है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे ये लीडर लोग को अगर धार्मिक बना दिया तो अपने आप स्वाभाविक है कि जो नीचे के जो जनरेशन है, जो नीचे के लोग हैं, वो धार्मिक होंगे। इसलिए अर्थ की बहुत आवश्यकता होती है धर्म का पालन करने के लिए। और एक और चीज देखते हैं कि मॉडर्न स्कूल, हाँ जैसे देखेंगे मॉडर्न स्कूल और आज के गुरुकुल के ऊपर भी आज एजुकेशन पे हम देखेंगे, बहुत चर्चा करेंगे। तो मॉडर्न स्कूल जैसे सिविल स्किल्स डेवलपमेंट पे ही फोकस करता है। क्यों? क्योंकि आप देखो दूसरा चीज, द्रोणाचार्य के एकेडमी में दोनों पढ़े, कौन पढ़े? पांडव और कौरव। तो कौरव ऐसे क्यों निकले? दुष्ट, निर्दयी। अब पांडव इतने सहनशीलता, धर्म परायणता क्यों निकले?
कोई बता सकता है क्यों? जो अच्छा है वो अच्छा चीज लेगा, और जो बुरा है वो बुरा चीज लेगा। वो तो है। एक और चीज है, संग। हाँ संग, संग तो है ही है। एक और चीज क्या है ना, द्रोणाचार्य ने सिर्फ उनको स्किल सिखाया। क्या सिखाया? स्किल सिखाया। आर्चरी प्रैक्टिस करना सिखाया, ठीक है, पॉलिटिक्स सिखाया, लेकिन जो कैरेक्टर है ना वो उन्होंने नहीं, क्योंकि उनका वो एजेंडा था ही नहीं। उनको चाहिए था द्रुपद को बंदी बनाने के लिए, बस क्लियर। लेकिन ये था कि उनका छिपा एजेंडा नहीं था, क्लियरली वो बोल दिए थे। भीष्म पितामह से पहली बार मिलते हैं और बोल देते हैं मेरे को द्रुपद बंदी में चाहिए, तो उन्होंने कभी सिखाया ही नहीं। इसीलिए क्या हो गया? हाँ, क्योंकि पांडव लोग तो ऋषि मुनियों के साथ थे, उन्होंने वैसा करेक्टर लिया। ये लोग कैसे थे? इन्होंने अपने जो सीखा धृतराष्ट्र थे वो दुर्योधन ने लिया। यही हमारा मॉडर्न एजुकेशन भी आज सिर्फ स्किल्स कॉम्पिटेंसी पे फोकस करता है, कैरेक्टर पे तो फोकस ही नहीं करता है। और जो कल्चर अगर बच्चा सीखा भी होता है अपने माता पिता से, वो भी तोड़ फोड़ देते हैं। हिस्ट्री ऐसा पढ़ा करके कि कभी भी इंडिया तो कल्चरल देश था ही नहीं, इसको तो कल्चरल स्थापित हमारे ब्रिटिशर्स ने किया, ये किया वो किया, पूरा उसका संस्कृति तोड़ फोड़ देते हैं। ये है मॉडर्न एजुकेशन। देखेंगे मॉडर्न एजुकेशन का। उससे पहले एक चीज देखेंगे संस्कार के बारे में। जैसे बार बार संस्कार के बारे में भी बोल रहे थे कि संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है लाइफ में, चाहे कोई भी संस्कार हो, गर्भाधान संस्कार, जो भी 16 संस्कार है। तो आप देखो द्रोण जो था उस था ब्राह्मण, लेकिन क्या करता था? क्षत्रिय का संस्कार मिला था। कौन दिया? उसके पिता भरद्वाज ऋषि ने, और अग्निवेश करके उसके गुरु थे। अश्वत्थामा, अश्वत्थामा भी देखोगे तो उसको भी कौन सा संस्कार मिला? क्षत्रिय का। इसीलिए ना वो लोग युद्ध में आ गए। कहां से मिला? उसकी माँ का नाम क्या था? कृपी था। उसके मामा कौन थे? कृपाचार्य। कृपी और कृपाचार्य को कौन रखते थे साथ में? कहाँ उनका जन्म हुआ था? कहाँ उनका जन्म हुआ था? शांतनु के यहाँ। शांतनु कौन थे? क्षत्रिय थे, ठीक है ना। तो क्षत्रिय के साथ रहने के कारण उन लोग का संस्कार कैसा हो गया था? ब्राह्मण ना होकर के वो क्षत्रिय हो गए थे। और इसलिए कहा जाता है कि ब्राह्मण को क्षत्रिय को गाइड करना चाहिए और क्षत्रिय को ब्राह्मण को प्रोटेक्ट करना चाहिए, लेकिन उसका कल्चर या संस्कार नहीं लेना चाहिए। और मोनार्की और डिक्टेटरशिप में यहाँ पे एक डिफरेंस आ जाता है। मोनार्की आप देखोगे, पहले के लोग मोनार्की जो राजा लोग होते थे वो क्या होते थे? राजर्षि। राजर्षि कहने का मतलब होता है ना, जैसे भगवत गीता में भी भगवान बोलते हैं राजर्षि, ठीक है ना, राजर्षियों। तो राजर्षि कहने का मतलब होता है कि वो आउटवर्डली वॉरियर थे, इनर से वो सेंटली थे। अब वो सेंटली क्वालिटीज कैसे डेवलप होगा? जब वो ब्राह्मण के साथ, हाँ, जब वो ब्राह्मण के साथ रहेगा, जब ब्राह्मण से सुनेगा, ज्ञान सुनेगा, नॉन वायलेंस, तब वो ना सेंटली होगा। वो सुनता था नॉन वायलेंस कि हाँ क्या है, अहिंसा परमो धर्म, लेकिन उसको पता था कई बार नॉन वायलेंस हर जगह अप्लाई नहीं किया जा सकता। हिंसा धर्म तथैव च हो जाता है, जब धर्म के लिए हिंसा भी परम धर्म हो जाता है। ये सब ज्ञान कहाँ से उसको मिलता था? ब्राह्मण से। ये था मोनार्की। और आज जो हम जो देखते हैं वो होता है डिक्टेटरशिप, क्योंकि आज कोई ब्राह्मण तो है नहीं, इंटेलिजेंस क्लास है ही नहीं। इंटेलिजेंस क्लास तो बिका हुआ है। मेरे को आज भी याद है जब मैं IIT डेज में था तो PhD में आप जब निकालते हो ना पेपर, तो PhD में पेपर वही चीज को पब्लिश किया जाता है। कौन कंट्रोल करता है? ऊपर से लोग। अगर ऐसा पेपर आप पब्लिश कर रहे हो जो कि कैपिटलिज्म या मतलब कि जो बड़े बड़े लोगों के धंधे पे अगर चौपट होने लगेगा तो वो पेपर को पब्लिश भी नहीं करने देते हैं। तो एक तरीके से जो इंटेलेक्चुअल क्लास है वो किसके अंडर वर्क करता है? बिजनेस क्लास के अंडर। वेस्ट से प्रधान हो गया। पहले इंटेलेक्चुअल क्लास इंडिपेंडेंट था, वो डरता नहीं था, वो राजा को सही ज्ञान देता था। इसलिए डिक्टेटरशिप और मोनार्की में डिफरेंस है। पहले मोनार्की हुआ करता था,
ये चीज था। खैर ये सब बता दिया, तो एक और चीज ही बता देता हूँ। ज्योतिष शास्त्र में जैसे कि प्रभु जी आपको बताएंगे, ज्योतिष शास्त्र में कुछ नक्षत्र होते हैं और कुछ ग्रह होते हैं, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, ठीक है, गुरु ग्रह, बृहस्पति। तो जो महामंत्री मतलब समझ रहे हो, जो सलाहकार, काउंसलर जो होते थे, जो कि ब्राह्मणिकल टाइप के होते थे, उनको कब स्थापना किया जाता था? जब बुध और गुरु हावी हो तब नक्षत्र में। और जो क्या नाम है, और राजा को कब करते थे? जब शुक्र नक्षत्र में। ये सब आपको शायद ज्योतिष शास्त्र में प्रभु जी बताएंगे। तो उस समय राजा को नियुक्त किया जाता था, क्योंकि शुक्र जो होता है क्षत्रिय के गुण लाता है, बुध और गुरु आपके अंदर ब्राह्मणिकल क्वालिटीज लाता है। अगर राजा और मंत्री एक हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं, बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन बोल ही देता हूं, पोप जो होते हैं ना, जो वेटिकन सिटी पोप, सुना होगा नाम, वो क्या होते हैं? हेड प्रीस्ट भी होते हैं पूरे क्रिश्चियन कम्युनिटी के, प्लस वो किंग भी होते हैं वेटिकन सिटी के। कई बार हो सकता है कि आप ऑलराउंडर हो, लेकिन हर कोई ऑलराउंडर नहीं हो सकता है। अगर आप राजा और मंत्री दोनों का रोल प्ले अदा करोगे तो गड़बड़ कर दोगे। मल्टीटास्किंग कैन क्रिएट्स ए कंफ्यूजन इन आवर लाइफ ऑल्सो, और दूसरे के जीवन में भी ला सकता है। हर कोई ऑलराउंडर नहीं हो सकता, ये चीज समझना चाहिए। इसलिए राजा अलग होता था, मंत्री अलग होता था। ये हमारी वैदिक सभ्यता थी। तो ये देखें तो जैसे कि हमने बताया कि दोनों कौन, द्रुपद और द्रोण भारद्वाज आश्रम में पढ़ने जाते थे गुरुकुल में। अभी देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन उठाते हैं लिबरल लोग कि आपके वैदिक संस्कृति में सिर्फ किसको पढ़ाया जाता था? ब्राह्मण और क्षत्रिय को, ठीक है ना? ऐसा बोलते हैं, आपने भी सुना होगा। क्यों ब्राह्मण क्षत्रियों को पढ़ाते हैं? तो कभी वो तो पूछने आते नहीं हैं, आर्टिकल अपने मन से लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं कि वैदिक कल्चर इतना बकवास था, सिर्फ ब्राह्मण क्षत्रियों को, ऊपर जाति को पढ़ाता था, नीचे जाति को दबाया जाता था। और देखो, तो आज हम देखेंगे कि क्यों गुरुकुल क्या चीज था। जैसे हम लोग गुरुकुल की भी स्थापना कर रहे हैं हर जगह, तो क्या कल्चर था गुरुकुल का? महाभारत में खुद इसका वर्णन आता है। गुरुकुल में ब्राह्मण क्षत्रिय ही क्यों पढ़ने जाते थे? ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य शूद्र के लिए नहीं था, पर ब्राह्मण क्षत्रिय के लिए इसलिए जरूरत था। गुरुकुल कोई ऐसा नहीं कि आप भी जैसे हमारे यहाँ आओगे तो 5 स्टार बिल्डिंग आपको नहीं दिखेगा, एसी नहीं लगा हुआ है। लगा हुआ है एसी? नहीं। बच्चे सिंपलिसिटी में, मतलब कि नीचे चटाई डाल करके आराम से सोते हैं, क्योंकि गुरु का स्थान है वहां पे। बहुत सिंपल लिविंग रहता है, ठीक है ना? तो वो गुरुकुल में बच्चे, खास करके ब्राह्मण को क्या रहता है? हम तो ब्राह्मण परिवार से, अहंकार थोड़ा सा रहता है, वो दबाने के लिए। क्षत्रिय राजा का बेटा है, बचपन से सोने के थाली में खाने को मिलता है, ठीक है, सोने के उस पे बेड पे, तो वो सब चीज की इंटॉक्सिकेंट ना हो जाए, बच्चा को सिंप्लिसिटी सिखाने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय को पर्पसफुली भेजा जाता था। आप समझने का प्रयास करिए हमारे लिबरल भैया लोग, ये नहीं कि सिर्फ इसलिए कि वो ऊंची जाति के लोग थे इसलिए उनको भेजा जाता था। आप पढ़ लो शास्त्र में। दूसरा कारण, गुरुकुल में आप देखोगे बहुत चीजें होता था कि गुरुकुल में बच्चे से, अभी देखो, बच्चों को भेजा जाता था किस लिए? जैसे हम लोग क्या अभी भेजते हैं ना, किस पर्पस के लिए? चावल इकट्ठा करके आओ हरि नाम करने के लिए। अरे बच्चों से शोषण करा रहे हैं, वो लोग ऐसे ही बोल देते हैं तुरंत कि अरे शोषण करा रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है, वो तो बस एक्सटर्नल फैक्टर देखते हैं। क्यों कराते थे जानते हो? क्यों हम लोग भेजते हैं आपको? हाँ, कीर्तन। अभी तो हमने तो, वो प्रभुपाद जी की कृपा है कि हमने कीर्तन भी जोड़ दिया, वो तो और ऊपर चला गया लेवल। और क्या कारण है जानते हो? उसका बहुत डीप साइंस है, बहुत डीप साइंस है। इसीलिए शास्त्र पढ़ना चाहिए। नहीं पढ़ते हैं ना तो वो लोग कुछ भी बोलेंगे, आप भी विश्वास कर लोगे और अपने शास्त्र उठा लोगे। कारण क्या है ना, जब तुम जाते हो बाहर, जब बच्चे बाहर जाते हैं, किसी से दान दक्षिणा लेते हैं, तो वो स्वाभाविक है, वो कम्युनिकेशन करना सीखते हैं, कैसे बोलने आना चाहिए,
प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, क्या बोलना है। जैसे हमारे बच्चे इंदौर में जब जाते थे हरि नाम करने सब्जी मंडी में, तो उनको कुछ बच्चों को आता ही नहीं था कि कैसे बोले। अभी देखो फटाफट बोलने आता है, दान लेना ही नहीं, कैसे बात करने आना चाहिए। ये कम्युनिकेशन स्किल प्रैक्टिकल हम बच्चे सीख जाते हैं जब वो क्या जब दान के लिए जाते हैं। दूसरा मेन चीज जानते हो क्या सीखते हैं, एक तो ह्यूमिलिटी भी सीखते हैं, क्योंकि कुछ लोग नहीं देंगे। जैसे एक हमारा गुरुकुल का बच्चा यहाँ पे बैठा भी है, वो एक दिन मांग रहा था कुछ तो, और वो क्या होता है, तुम लोग आ गए भीख मांगने के लिए सुबह। उसको बड़ा दुख होता है, वो कहता है अरे प्रभु जी ऐसे बोल दिया। हमने कहा यही तो है, यही सीखना है, ह्यूमिलिटी, ठीक है ना। इसीलिए प्रभुपाद जी ने इतना अच्छा कल्चर दिया। तो जब हम जाते हैं बाहर तो कुछ लोग आपका बुक लेंगे, कुछ लोग आपको दान देंगे, कुछ लोग थप्पड़ मार देंगे। तो ये भी तीसरा मेन चीज बच्चे क्या सीखते हैं ना, कई बार हम परसेप्शन बना लेते हैं कि हर जो रिच पीपल है वो तुष्ट है, वो एकदम पागल है, और जो भी आप गाली देना चाहते हो दे दो, वो सब है। और पुअर बेचारा एकदम सहारा सहानुभूति रखते हैं। लेकिन जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कुछ सही में आपको लात मार के भगा देते हैं, कुछ सही में जेनरसिटी भी रहता है, वो आपको दान देते हैं। कुछ पुअर भी दान देते हैं, कुछ पुअर दान नहीं देते हैं। तो ये जो दान देने की क्षमता होती है ना, ये रिसोर्सेज से नहीं आता। कई बार लोग नहीं बोलते प्रभु जी रुक जाइए, 1 लाख रुपया कमा लेने दीजिए फिर हम आपको दान देंगे। तो मैं भी सोचता था शायद रिसोर्सेज के कारण देते हैं क्या लोग। मैंने खुद अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया कि एक व्यक्ति, मतलब मेरा एक दोस्त बता रहा था, बेंगलोर की बात है। तो आप देखोगे वहाँ पे ना बाहर लोग चावल का वो बनाते हैं, घर के बाहर साउथ इंडिया में अगर आप देखोगे चावल का वो बनाते हैं, रंगोली, ठीक है ना, चावल के आटा से रंगोली बनाते हैं। एक व्यक्ति बहुत बूढ़ा और मतलब कि कमजोर था, मतलब कि एकदम झोपड़पट्टी, कुछ तो एकदम गरीब व्यक्ति था, होगा 70 साल का जो भी है। ऐसे हाँ, बेंगलोर सिटी में भी आप देख लोगे कुछ लोग ऐसे रहते हैं, झोपड़पट्टी टाइप का। मुंबई में भी वो व्यक्ति के पास खुद खाने को शायद नहीं था, तो उसने देखा कि वो तो खुद ही ऐसे बना रहा चावल का आटा। तो उसने बोला बाबा आपके पास खुद खाने को है जो आप चावल का आटा बना के ऐसे खिला रहे हो। कहा नहीं बेटा, चावल का आटा तो नहीं है, मतलब इतना तो नहीं है, पर हाँ चावल को ऐसे आटा में पीस करके जो भी इडली विडली थोड़ा सा बन जाता है खा लेते हैं। अरे तो फिर इधर फेंक के मतलब कि डाल क्यों रहा। तो जानते हो रंगोली सिर्फ इसलिए नहीं बनाते हैं कि वो, जानते हो रंगोली किस लिए बनाते हैं, चीटी बेटी ये सब आ करके खाएंगे। वो बोलते हैं कि देखो बेटा बचपन से मेरे माता पिता ने ये संस्कार दिया है कि कुछ दान दे करके खाना चाहिए। सोचो उसके पास खुद खाने को ज्यादा नहीं है, फिर भी वो चीटी वीटी के बारे में सोच रहा है, क्योंकि अभी तो इतना ज्यादा दान दे नहीं सकता, तो कम से कम चीटी को तो खिलाना। तो ये कहना कि सिर्फ 1 लाख रुपया आ जाएगा तभी हम दान देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। दान देने की प्रवृत्ति होती है, जब तक हम दान देंगे, इसीलिए दान देते रहना चाहिए, क्योंकि दान देने से आपकी दान देने की प्रवृत्ति बनी रहती है। भले ही पानी दान दो, भले ही जल दान दो, लेकिन दान देते रहना चाहिए। नहीं तो आप ये सोचोगे कि किसी दिन मैं पैसा कमा लूँगा। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, खैर अपने ही घर में भी बहुत से परिवार लोगों को देखा है, करोड़ों रुपए होते हैं पर 1 रुपया नहीं निकलता है, और कहते हैं अरे हाय बहुत नुकसान हो गया है, कोविड का मार पड़ रहा है प्रभु जी, जैसे उन्हीं के ऊपर से मार पड़ रहा है, बाकी लोग तो एकदम हाका। तो ये चीज़ रहता है। तो जब बच्चे जाते हैं ना, तो ये चीज़ परसेप्शन उनके मन से निकल जाता है कि नहीं, हर व्यक्ति ऐसा नहीं कि सिर्फ रिच ही मतलब कि दुष्ट होता है या पुअर एकदम सहानुभूति। उसको ये समझ में आ जाता है, ये समझ उसकी बढ़ जाती है, अंडरस्टैंडिंग। तो ये इतना डीप साइंस है, इसलिए गुरुकुल का बच्चा जब निकलता है बाहर तो उसमें संघर्ष और समझ दोनों बढ़ता है। लेकिन मॉडर्न एजुकेशन में, जैसे मैंने बताया ना कि मॉडर्न एजुकेशन में बच्चा को बस स्किल सिखाते हैं, कॉम्पिटेंसी, वो भी एग्जीबिशन मैच की तरीके से, तो कहाँ से वो डेवलप होगा। और एक और चीज़
कि बच्चा एक ही घर में नहीं पले जाता था, हर जगह जाता था। तो ऐसा नहीं था कि उसको अटैचमेंट हो जाता था, अटैचमेंट भी नहीं कि हाँ ये घर में मिलेगा, इस घर में 10 किलो मिलता है, हर बार उस घर ही नहीं जाता था। एक घर छोड़ के फिर अगला घर, अगले गांव, ऐसे निकलता था कि अटैचमेंट भी ना डेवलप हो, आसक्ति, इतना डीप साइंस था। तो ये चीज द्रोणाचार्य और द्रुपद गुरुकुल में गए हुए थे, फिर द्रुपद और द्रोणाचार्य की लड़ाई हो जाती है, हमने पहले भी पढ़ा है। और कुछ लोग एक बार प्रश्न भी कर रहे थे, प्रभु जी द्रोणाचार्य क्यों नहीं गए, मतलब कि मांग लेते हैं। एक्चुअली में क्या हुआ ना, सोचो 5000 वर्ष पूर्व द्रोणाचार्य के पास इतना नहीं था खिलाने के लिए अपने बेटे को गाय का दूध पिलाने के लिए। तो वो परशुराम जी के पास जाते हैं, परशुराम जी से कहते हैं कि हमको कुछ धन दीजिए। परशुराम कहते हैं मैं तो सब बांट दिया, अब तुमको सिर्फ अस्त्र शस्त्र विद्या दे सकता हूँ। कहते वो ही दे दो। इससे क्या हुआ, क्षत्रिय लोगों ने उसको गुरु बनाना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उनको लगा परशुराम से सीख के आया, ये हमारे ही संहार कर देगा, ठीक है। तो इसलिए क्षत्रिय लोग नहीं लेते थे, ब्राह्मण लोग इसलिए नहीं लेते थे, कहते थे कि ये देखो ये तो क्षत्रिय का कार्य कर रहा, ब्राह्मण का ड्यूटी कर ही नहीं रहा। तो ब्राह्मण लोग भी नहीं साथ देते थे, तो ना घर का ना घाट का, तो इसलिए बेचारा परेशान हो गया। और फिर वो तो आपको कथा हम बता ही चुके हैं, फिर वो भीष्म पितामह से मिलते हैं और भीष्म पितामह से जाकर के दक्षिणा मांगते हैं। एक और चीज गलती क्या किया फ्रेंडशिप में, कि वो जाता है किसके पास, द्रुपद के पास, किस एक्सपेक्टेशन से कि मेरे को बहुत कुछ देगा। दोस्ती में आप देखोगे, इसीलिए दोस्ती अधिकतर आज के युग में चलती नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कुछ एक्सपेक्टेशन के मात से सोच करके दोस्ती करते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी गुरुकुल से कुछ बच्चे ना, जैसे कोई घर से आया हुआ होता है, ठीक है, उस दिन वो बच्चा उसके पीछे घूमता है, अरे तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि उसको पता है घर से आया तो कुछ नमकीन बिस्कुट मम्मी भेजी होगी, बक्सा में रखा होगा, अरे तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसी के पीछे घूमता रहेगा। और कैसा है तुम, अच्छा रहा, हाँ हरी बोल हरी बोल, उसी के साथ बैठ के खाएगा भी, उसी के साथ बैठ करके बात करेगा, उसी के साथ मंगला आरती भी जाएगा। मैं सोचा था ये दोनों तो कभी ज़्यादा दिन दिख नहीं रहे थे, आज अचानक एक साथ कैसे दिख रहा है। तब मेरे को समझ आता वो प्रभु जी वो आया है ना घर से, इसलिए तो स्वाभाविक है। तो इसलिए एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, नहीं तो दोस्ती क्या होता है ना, सिर्फ आप एक्सपेक्टेशन पे बेसिस पे रहेगा तो टूट ही जाएगा। सीखना चाहिए किससे, सुदामा और कृष्ण से। सुदामा और कृष्ण में क्या दोस्ती थी, सुदामा को बार बार कौन उसकी पत्नी बोलती जाकर के जाओ ना अपने, कहाँ, कृष्ण के पास द्वारका। सुदामा कहता अरे ऐसे मेरे पास तो कुछ है नहीं, तो बगल से पड़ोस से वो चिपड़ा जो होता है ना, क्या उसको बोलते हैं हिंदी में, चूड़ा जो हम लोग चूड़ा होता है ना, चूड़ा, सूखा चूड़ा पोटरी में बांध करके भेज देती है। और वो फटे धोती कुर्ता में कहाँ, द्वारका के पास पहुंच जाते हैं। और वो क्या बोलते हैं, तो द्वारका के जो द्वारपाल होते हैं ना, तो बहुत फेमस सॉन्ग है ना, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, तो वो चीज़ है ना। तो द्वारपाल के पास पहुंच जाते हैं। और फिर सुदामा, क्योंकि कृष्ण सोचो, भगवान श्री कृष्ण त्रिलोकीनाथ जगन्नाथ 56 भोग खाने वाले द्वारकाधीश दौड़ते हुए सुदामा के पास आ जाते हैं। और क्या करते हैं, सुदामा से जो चिर प्राइस था वो भी खा गए, कुछ दिया नहीं, खा गए पूरा, ऊपर से धोती वोती भी पूरा ले लिए, जो भी कहे कि और क्या लाए हो, क्या भाभी ने भेजा है, पूरा सब ले लिया है। और सुदामा कुछ बोला ही नहीं, वो कुछ नहीं बोला कि मेरे को ये चाहिए, वो कहा हाँ मिला पूरा, और फिर चलने लग गया। मतलब देखो भगवान ने सब कुछ ले लिया, कुछ दिया भी नहीं। और वहाँ पे पढ़ना चाहिए सुदामा का, भागवतम में आएगा, इसलिए मैं स्टोरी नहीं ले रहा हूँ। सुदामा के मन में इतना सा भी वेग नहीं आता कि अरे भगवान ने सब कुछ ले लिया। इसलिए भागवतम जो है ना रस है, उसका आस्वादन करने का चीज़ है, उसमें हम मैनेजमेंट नहीं निकाल सकते, वो बस रस लेने का चीज़ है। इतना महान भक्त थे सुदामा, इतना भी नहीं सोचा हम लोग थे अरे यार आया था वो भी ले लिया कुछ तो देना चाहिए था कम से कम। जैसे नहीं किसी घर में जाते हैं ब्राह्मण भोज करने के लिए, तो अरे यार सिर्फ 50 रुपया दिया, कम से कम 100 रुपया तो दे। तो कई बार ऐसा होता है, लेकिन सुदामा कुछ भी नहीं सोचा, अरे उस जो लाया था वो भी चला गया, उसके में इतना भी वेग नहीं आया कि भगवान ने क्या दिया, कोई बात नहीं, भगवान की दोस्ती मेरे को मिल गई, वही बहुत बड़ा चीज़। तो वो तो हम फिर देखते हैं कि भगवान ने उसके लिए क्या कर दिया था।
लेकिन द्रोण ये समझ नहीं पाए। द्रुपद से जाकर के मांगने की चाहत में द्रुपद ललकार के फटकार देता है और फिर द्रुपद और द्रोण क्या बोलते हैं लड़ाई हो जाता है। अभी ब्राह्मण और क्षत्रिय में डिफरेंस है। ब्राह्मण क्या होता है ना, मुंह का बहुत तेज होता है, देखोगे अधिकतर टाइम वो बोलता बहुत कठोर वचन है, लेकिन मन के अंदर क्या रहता है, उसके अंदर इतना कुछ रहता नहीं, वो तुरंत भूल जाता है। क्षत्रिय जो होते हैं ना, वो बोलते मधुर है लेकिन मन में बैठा लेते हैं, मतलब कि उनके जैसे कह सकते हो तलवार में मधु लगा देना वैसा। तो ये द्रोणाचार्य तो भूल गए, वो जब सम्मेलन हो जाता है, ठीक है आज से मैं तुम्हारा मित्र, द्रोणाचार्य भूल जाते हैं, तभी तो वो धृष्टद्युम्न को अपना ज्ञान भी दे देते हैं। लेकिन ये द्रुपद नहीं भूलता है, वो भले ही कहता है हाँ हम मित्र, लेकिन उसके अंदर डुअलिटी चलता है, राइवलरी, क्या द्वंद्व चल रहा होता है। उसको प्रेम भी हो रहा था और द्वेष भी हो रहा था। प्रेम किससे? अर्जुन से, कि अर्जुन जैसा महारथी अगर मेरा दामाद बन जाए तो, और द्वेष हो रहा था द्रुपद को, द्रोण को तो मैं मार के डालूंगा। मतलब समझ लो एक साथ दोनों चीज। आम खंड में अगर करेला डाल दिया जाए वैसा कैसा लगेगा समझ कभी खाना भी मत बेचा। तो वैसा चीज कि आम खंड में पूरा एकदम बॉयल करेला डाल के उस आम खंड के बीच में करेला डाल दो। जब भी आम खंड खा रहे हो तो करेला, आम खंड जानते हो नहीं तो समझ लो जैसे रबड़ी में, एकदम रबड़ी में करेला दबा हुआ हो, तो वैसा वैसा वो अनुभव जा रहा था। प्रेम भी हो रहा था और द्वेष भी। ये है भौतिक जगत, यहाँ पे डुअलिटी, द्वंद्व रहता है हमेशा। तो क्या करता है, यहाँ से कहानी स्टार्ट होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर का एंट्री होने वाला है। और द्रोणाचार्य निकलते हैं, द्रोणाचार्य का नाम द्रुपद, निकल जाते हैं किस तरफ, मेरे को ऐसा कोई ब्राह्मण चाहिए जो कि यज्ञ करे और मेरे को एक पुत्र उत्पन्न हो, और एक पुत्री किस लिए, अर्जुन को देने के लिए, और पुत्र जो द्रोणाचार्य को मार सके। क्योंकि द्रोणाचार्य इतना महान ब्राह्मण है, किसी चीज को भी आपको अगर पाना है ना तो उसके लिए तपस्या बहुत जरूरी है। जैसे हम देखते हैं सिंगर, बड़े बड़े सिंगर होते हैं, वो तपस्या करते हैं। क्यों? किस चीज का तपस्या? आइसक्रीम नहीं खाते हैं। कोई भी जीवन में आपको, जैसे अगर बहुत बड़ा विद्यार्थी भी बनना है तो आपको नॉलेज भी गेन करना, तो तपस्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो द्रुपद जानता था, तो वो गया, दो भाई थे याज और उपयाज करके ब्राह्मण, तो वो छोटे भाई के पास जाता है, उपयाज के पास, और कहता है कि जरा थोड़ा सा, वो पूरा बता देता है कि मेरे को ऐसा पत्र चाहिए, क्योंकि जब तक बताओगे नहीं तो वैसा यज्ञ कैसे करेगा कि वो द्रोण को मार सके। उपयाज ने कहा ऐसा तो मैं यज्ञ करता नहीं, ठीक है। वो कहता मैं नहीं करूंगा। वो कहता नहीं कर दो यार, कर दो, कुछ तो कर दो। 1 साल तक उसका पूरा हमेशा कभी घी भेजवाता था, कभी 56 भोग भेजवाता था, बहुत सेवा किया उपयाज को। उपयाज ने कहा देखो इतना सेवा किया तो कुछ तो फल दूंगा। मेरा एक भाई है याज, इनको क्या है, शुद्धता और शुद्धता का विचार नहीं है। क्योंकि एक बार जब वो जा रहे थे हैं मेरे साथ, तो रास्ते में कुछ ऐसा फल पड़ा होता है जो कि बहुत गंदा होता है, जो कि नहीं छूना चाहिए, वो उन्होंने छू लिया था। तो उनको शुद्धता और अशुद्धता की विचार नहीं है, मेरे को उस कार्य से लगा। तो आप उनके पास जाओ, वो आपका ये कार्य कर देंगे। द्रुपद याज के पास जाते हैं और बतलाते हैं कि भाई मेरे को ऐसा यज्ञ करना है कि द्रोण को मारने वाला पुत्र दो। याज कहता है ठीक है मैं कर दूंगा, ठीक है। यज्ञ होता है, यज्ञ करके बुलाया जाता है, यज्ञ करने के लिए पूरी सामग्री इकट्ठा की जाती है और यज्ञ स्टार्ट होता है। यज्ञ के अंत में जो फल होता है ना, हाविस से जिसका नाम होता है, ठीक है। तो वो हाविस जो था, वो याज कहता है कि अपनी पत्नी को बुलाओ और उसको देना है। तो कई बार होता है ना, माता जी लोग ज्यादा डेकोरेशन और ये सब में रह जाती हैं, तो रानी ने कहा कि अभी तो मैं तैयार नहीं हुए, उनको बोला थोड़ा सा वेट करे। भाई यज्ञ चल रहा है, कोई सिनेमा नहीं चल रहा है कि वेट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए बहुत टाइमिंग रहता है यज्ञ का, हर चीज का।
किस दृष्टि से क्या सोच है, सब आपको बताए होंगे हमारे प्रभु जी करुणाकर गौर प्रभु ने पूरा यज्ञ क्लास में। तो उसने कहा कि वेट किसी के लिए नहीं होता है यज्ञ में, हाविस नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, उठाया हाविस अग्नि कुंड में ही डाल दिया। जैसे ही अग्नि कुंड में डाला उसी समय एक पुत्र उत्पन्न हुआ और एक पुत्री, जुड़वा और जुड़वी। पुत्र कैसा था अगर आप देखोगे तो पुत्र कैसा था, वो उसका नाम रखा गया धृष्टद्युम्न। क्या नाम रखा गया? धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न हिंदी में कैसे लिखते हैं देख लो, धृष्टद्युम्न। और इसका नाम धृष्टद्युम्न क्यों रखा गया? द्युम्न मतलब होता है ना क्षत्रिय तेज कवच और कुंडल के साथ, क्योंकि अग्नि में से प्रवेश हुआ था। और धृष्ट मतलब कि धृष्टता था, अमर सी, क्योंकि देखो किस चेतना से आप क्या करते हो ना, वो क्या था, द्रोणापद के अंदर द्वेष था। किसके प्रति? द्रोणाचार्य के प्रति। तो पुत्र वैसे ही ना होगा, ठीक है ना। तो धृष्टद्युम्न हुआ और दूसरी हुई कृष्णा नाम करके। इसका नाम कृष्णा इसलिए पड़ा क्योंकि कृष्ण वर्ण की थी, ठीक है ना, कृष्ण वर्ण की थी। और कृष्ण मतलब श्याम। अब आप सोचोगे अरे स्त्री श्याम वर्ण की है तो अच्छी नहीं होगी। मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता, महाभारत में इसकी खूबसूरती के बारे में ऐसा ऐसा डिस्क्रिप्शन दिया है। कहते हैं कि द्रौपदी के जैसी स्त्री, इसीलिए ना उसके ऊपर इतना मतलब प्रहार हुआ। उस समय की ना तो वैसी अप्सरा कोई थी, ना तो गांधर्व लोक में कोई था, इतनी सुंदर जो द्रौपदी थी। और इसका नाम कृष्णा इसलिए भी पड़ा क्योंकि आचार्य हमारे कहते हैं कि कृष्ण की सखी थी, मेन इंपॉर्टेंट। और यही है हमारे मेन कैरेक्टर आज की। इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि जैसे रामायण में सीता, इवन तो मैं कहूँगा सीता माता से भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, क्योंकि रामायण 24,000 श्लोक का है। हाँ, भारत कितना? 1,00,000 श्लोक। 1,00,000 में से 24,000 श्लोक से भारत वंशियों का ही है, मतलब पांडवों के गुणों के बारे में ही 24,000 श्लोक है। सोचो वो कृष्णा सखी या कृष्णा उत्पन्न होती है, वो कैसे उत्पन्न होती है? जैसे ही यज्ञ कुंड से उत्पन्न होती है, ऐसे छोटी बालक नहीं, पूरा एकदम युवती के रूप में निकलती है। इसलिए उसने कोई चाइल्डहुड एक्सपीरियंस नहीं किया था। और कई बार जो महान लोग होते हैं ना, यही भौतिक जगत का द्वंद्व है। महान लोग को हैंडल करना इतना आसान नहीं होता है। जैसे आप देखोगे बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग के, जो भले ही बहुत पेपर लिखते हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन का, ये सब न्यूटन का, पर उनका फैमिली लाइफ देखोगे ना तो बहुत ही दुखमय रहता है, ठीक है ना। आप अगर पढ़ोगे तो हैंडल नहीं कर पाता है, क्योंकि उनको हैंडल करने के लिए इतनी क्षमता चाहिए। और द्रौपदी क्योंकि किस चेतना से ये द्रुपद महाराज ने किया था यज्ञ, वो विध्वंस के, वो अग्नि के रूप से प्रकट हुई थी। इसीलिए जब पहली बार कौन, विवाह के बाद, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड बता रहा हूँ, पहली बार जब वो कौन देखती है, अनुभव करती है। अंधे लोग कैसे देखते हैं? अनुभव करते हैं ना। तो गांधारी जब पहली बार देखती है तो उसकी सुंदरता का अनुभव नहीं करती है, उसका ये अनुभव नहीं करती कि अरे मेरी पुत्र वधू आ गई। उसको किस चीज का अनुभव होता है जानते हो? साक्षात यमराज का। वो कहती है कि ये कौन आ गया है, ऐसा लग रहा है कि मेरे 100 पुत्रों को मारने वाली आ गई है। और वो कुंती को कहती है कि कृपया करके इसको अंदर लेके जाओ, क्योंकि उसके इतना धर्मपरायण थी ना, तो इसलिए वो अनुभव कर ली कि ये पूरे कुरु वंश का नाश कर देगी। और भविष्यवाणी भी उसी समय होता है कि कृष्णा का जो जन्म हुआ है द्रौपदी का, ये इंस्ट्रूमेंट बनेगी, उपकरण बनेगी कुरु वंश का संहार करने के लिए। ये द्रौपदी का चरित्र अगर आप देखोगे, क्योंकि द्रौपदी किससे निकली है? यज्ञ से। किससे निकली है? यज्ञ के अग्नि से। अभी यज्ञ का अग्नि का 2 कार्य होता है, आप देखोगे। पहला चीज, वो जब हम यज्ञ करते हैं तो सब लोग एक साथ नहीं आता है, तो एक चीज है वो लोगों को संगठित करता है। जैसे कहीं भी पहले भी यज्ञ होता था ना, आज भी जैसे कथा बता, सत्यनारायण कथा घर पे, तो सारे सगे संबंधी आ जाते हैं, ठीक है।
तो संगठित करती है। दूसरा चीज, अग्नि, यज्ञ की अग्नि आपको पवित्र करती है, ठीक है ना, क्योंकि ये इतनी पवित्र है, पतिव्रता थी, अपनी पवित्रता थी, उस कारण से इसने किसको पवित्र कर दिया? पांचों पांडवों को, चाहे युधिष्ठिर हो, चाहे भीम हो, चाहे अर्जुन हो या नकुल और सहदेव, सबको अपनी पतिव्रता पवित्रता से पवित्र कर दिया। और जो अग्नि को संभाल नहीं सकता, अग्नि उसको भस्म भी कर देती है। जैसे आप देखोगे, कौन भस्म हो गया? कीचक, विराट पर्व में स्टोरी लेंगे, जयद्रथ, वो भी खत्म हो गया। अरे ये खत्म हो गया आपका दुर्योधन। देखेंगे दुर्योधन ने क्या किया था, अपनी खुली नंगी जान किसको दिखाई थी? द्रौपदी को। देखो यज्ञ, इसीलिए अग्नि के साथ छेड़छाड़, खास तौर से पतिव्रता अग्नि के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। क्या हुआ, वही दुर्योधन जो जांग दिखा रहा था, जब वो मृत्यु, जब उसके जांग पे मार देता है भीम, वो मरता भी नहीं है। सोचो, लेटा रहता है भीम, अरे दुर्योधन मर भी नहीं रहा है, प्राण नहीं निकल रहा है, जांग पूरा टूट गया है, गीद कौवे उसके जांग से मांस नोच रहे थे। क्या नोच रहे थे? मांस। वो देख रहा है, वो मरा नहीं है, वो देख रहा है, उसके जांग से मांस नोच रहे थे। ये होता है अधर्म का। और इसीलिए जो द्रौपदी के साथ असभ्य भाषा करता है ना, उसका ट्रेलर मैंने आपको दिखा दिया कि क्या होता है। और बड़े बड़े लोगों ने, हम देखेंगे आधा घंटा में, अब क्या क्या असभ्य भाषा यूज किया है द्रौपदी के लिए, तो सोचो उनका क्या होगा। बस सोच लो। बाकी जिसने भी कुछ किया, क्योंकि वो अग्नि है, और अगर अग्नि, दावा अग्नि में प्रवर्तित हो जाती है तो भस्म कर देती है। और यही कारण है कि दुर्योधन भस्म हो गया। इसलिए बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए द्रौपदी के बारे में, नहीं तो हमारे जीवन में भी भस्म हो जाएंगे। ये डरा नहीं रहा, ये साक्षात व्यासदेव का वाणी है। व्यासदेव ने बोला महाभारत में। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, तो ये द्रौपदी का जन्म होता है, धृष्टद्युम्न का जन्म हो जाता है। और द्रौपदी के बारे में हम देखते रहेंगे चरित्र कि और क्या चीज़ हम सीख सकते हैं द्रौपदी से। तो एक और चीज़ मैंने उस समय बताया नहीं, बहुत अच्छा चीज़ है, गुरुकुल में है। जैसे एक और चीज़, क्योंकि वर्ष नंबर, हाँ, किसमें वर्ष नंबर पूछ रहे हो? अच्छा, ये चैप्टर है, ये पूरा, ये वर्ष नहीं है। ये आदि पर्व का चैप्टर आप पढ़ सकते हो पूरा। कौन सा, एक मिनट में बताता हूँ। कभी कभी मैं भूल जाता हूँ कि चैप्टर लिख देना चाहिए। नहीं, इतना गलत बोला है ना द्रौपदी के बारे में, मेरे को डर लगता है। मेरे को बात इस चीज़ का नहीं लगता है कि गलत बोला है, डर लगता है उनके जीवन में क्या उथल पुथल आएगा, भाई जाने वो। हाँ, ये आपका है, इसमें आदि पर्व का एक मिनट, 166। ये ब्राह्मण पूरा नरेट कर रहा है उन लोग को, पांचों पांडव और कुंती को। 166, चैप्टर 166 में उत्पत्ति उन दोनों का दिखाया है, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, गुरुकुल सिस्टम एक बार फिर से ले लेते हैं, क्योंकि हमारे गुरुकुल के बच्चे बहुत हैं यहाँ पे, और गुरुकुल कितना इम्पोर्टेंट है वो चीज़ पे। तो गुरुकुल में आप देखोगे कि जो टीचर होता था, जो गुरु होता था, वो कभी भी अपने चीज़ों को बच्चों के ऊपर थोपता नहीं था। वो उसको अनुभव देता था, लेकिन उसको एक्सपीरियंस से साथ उसको खुद से उस अनुभव के कारण से सीखने की कला और एक सोचने की शक्ति देती थी। आज क्या होता है मॉडर्न एजुकेशन में,
आप जाते हो, हमें भी पता है, ठीक है ना, ये चीज़ आंसर होता है, क्वेश्चन आंसर ये सब रटवा देते हैं, ठीक है, बच्चा रट करके अगले दिन वो उगल देता है, पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आ जाता है, फिर भूल जाता है, ठीक है। पर गुरुकुल में आप देखोगे बच्चे को गुरु के साथ रहते रहते वो बहुत कुछ अनुभव करता है, सीखता है और खुद उसको इंडिपेंडेंट थिंकर बनाता है। क्योंकि हमारे मनुष्य स्मृति में कहा गया कि जब 75% लोग रहते थे ना, पहले इंडिपेंडेंट थिंकर रहते थे। आज भी आप देखोगे, जैसे हमारे कुटाम गांव में देखोगे एक बार्बर है, मेरे को आज भी याद है, पिछले साल की बात है, तो मैंने खुद अनुभव किया कि पहले बार्बर भी ना इंडिपेंडेंट होता था। ऐसा नहीं कि यार मोची के पास आप कभी जाना, आप बोलोगे 9 से 5 मेरा ये जूता है, वो कहेगा हाँ रख दो कल मिलेगा। आप देखोगे वो आप कहोगे नहीं तुरंत दो, कहेगा कि अभी कल मिलेगा। तो उसका खुद का इंडिपेंडेंट था, इंडिपेंडेंट थॉट्स था। इसलिए ये कहना कि अरे, और जबकि आज का हमारा लिबरल लोग कहते तो है कि लिबरल थॉट्स रहना चाहिए, सब चीज़ मतलब कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए, पर उनका कॉन्सेप्ट सिर्फ कॉन्सेप्ट में रहता है, डिपेंडेंट बना दिया है। कैसे? सॉफ्टवेयर में आप जॉब करते हो, ठीक है, सैलरी मिलता है, ठीक है, आप किसके लिए जॉब कर रहे हो? डिपेंड हो किसी के ऊपर। इवन दो जो साधु लोग भी हैं आजकल डिपेंडेंट हो गए इंस्टीट्यूशन पे, तो छोड़ दो तो बात है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। तो क्योंकि पहले के लोग क्या थे, जैसे आप देखोगे, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र जो भी थे, ये चारों मिल करके कार्य करते थे। ब्राह्मण क्या करता था? आपको प्रोटेक्ट करता था ज्ञान से। क्षत्रिय किससे प्रोटेक्ट करता था? अत्याचार से। वैश्य किससे प्रोटेक्ट करता था? आपके अभाव से, वो अनाज उत्पन्न करता। शूद्र क्या चीज फॉर जीवन में किससे लड़ता था? आलस्य से, ठीक है। तो चारों मिल करके कार्य करते थे। कहाँ बात आती है कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। जबरदस्ती का कास्ट पॉलिटिक्स खेलना, खास तौर से ये लिबरल थॉट्स के लोग जबरदस्ती का हमारे कल्चर को तोड़ने के लिए ये सब करते हैं। पढ़ना चाहिए। तो ये चीज़ था ये गुरुकुल में। तो ये जब ब्राह्मणों ने पूरा सुन लिया और बोलते हैं कि द्रुपद ने स्वयंवर रखा, किसके लिए? द्रौपदी के लिए। प्रश्न उठता है, वो तो शादी कराना चाहता था, अर्जुन से स्वयंवर क्यों रखा? क्या हो गया बीच में? लाक्षाग्रह हो गया, ठीक है। द्रुपद को जब ये न्यूज़ मिला तो वो उसके मन में प्रश्न हुआ कि पांडव मर गए, ऐसा कैसे हो गया? वो अपने गुरु से प्रश्न करता है। इसीलिए प्रश्न करना चाहिए गुरु लोग से। और वो प्रश्न करता है कि पांडव मर कैसे सकते हैं गुरुजी? गुरुजी ने भी बहुत अच्छा आंसर दिया। धर्मात्मा थे ना, आज के गुरु की तरह नहीं थे, लव गुरु ये सब जो चल गया है ना, वो वैसे गुरु नहीं थे। क्या बोलते हैं कि सुनो, पांडव क्या थे? धर्मात्मा थे। धर्मात्मा लोगों का कभी भी ऐसे मृत्यु होता ही नहीं है, अनिश्चित मृत्यु नहीं होता है। और उनको तो आशीर्वाद मिला है व्यासदेव से। पहले के गुरु लोग में आशीर्वाद रहता था, आशीष वचन वाक शक्ति होती थी। इसीलिए बचपन में आप देखोगे माता पिता का पैर छूने को क्यों कहते थे? लोग कहते हैं ना, अरे माता पिता का पैर छूने से क्या सब तोड़ दिया हमारा ये सब लिबरल कल्चर लोगों ने। मारना चाहिए उन लोग को जूता निकाल करके पूरा। क्यों पैर छूना चाहिए माता पिता का? क्योंकि उन लोगों ने तपस्या किया है। माता पिता गुरु बड़े वृद्ध लोग के पास क्या होता है? वाक शक्ति आ जाता है। नहीं कहते हैं ब्राह्मणों के में वचन में शक्ति होता है। आप देखोगे आपके घर में भी जो लोग तपस्वी होते हैं ना, वो कुछ अगर बोल देते हैं तो हो जाता है। इसीलिए उन लोग को बोला जाता है आप गलत मत बोलिएगा, क्योंकि उनके में ताकत होती है, वाक शक्ति। आज तो हमें दिन में 10 झूठ बोलते हैं, इसलिए हमारी शक्ति वाक शक्ति रहेगा ही नहीं। तो इसलिए पैर छूते थे, हम लोग को सिखाया जाता था संस्कार। आज भी, मैं अपना तो नहीं बोलना चाहिए लेकिन मैं बता रहा हूँ, हम लोग को ऐसा संस्कार दिया। आज भी हम घर जाते हैं माता पिता का पैर छूते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों में ताकत है, शक्ति मिलती है, उससे तपस्या उन लोगों ने किया है। तो वो शक्ति मिलने से उनके वाक शक्ति, वो बोलेंगे कि खुश रहो, जीवन में आगे बढ़ो तो बढ़ोगे। नहीं तो आप लोगों को लगता है अरे क्या है वो, क्या है, क्योंकि अनुभव नहीं ना किया। वही चीज़ मैंने कहा, हम 10 झूठ बोलते हैं तो हमको लगता है कि वो लोग भी झूठ बोलते होंगे। तो ये चीज़ है। खैर वो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, तो धर्मात्मा लोग हैं, शक्ति मिला है, वचन मिला है व्यासदेव से, तो वो कभी मर नहीं सकते हैं। दूसरा चीज, तुमने यज्ञ किसके लिए किया था? पुत्री उत्पन्न हुई ना,
अरे जब पुत्री उत्पन्न हुई तो वो क्या मतलब कि यज्ञ का फल खराब जाएगा क्या? अगर जो यजमान और क्या बोलते हैं जो ऋषि पहले के लोग ऐसे थोड़ी ना थे कि कुछ भी यज्ञ कर देते थे। जब वो यज्ञ कर रहे हैं तो उसका फल कभी निष्फल नहीं होगा। तो ऐसा हो ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं तो छिपे होंगे पांडव। तुम क्या करो, स्वयंवर रखो। क्या रखो? स्वयंवर। और स्वयंवर रखो और तुम शायद पांडव आ जाएंगे। तो इसलिए इसने स्वयंवर रखा था। रास्ते किसने? द्रुपद ने। ठीक है ना। गुरु कौन थे उनका? तो वो नाम नहीं दिया, वो बस ऐसे पुरोहित है करके हैं। ठीक है ना। तो स्वयंवर रखा। ये लोग ब्राह्मणों से, कौन? पांचों पांडव कुंती ब्राह्मणों से सुन करके वो लोग भी निकल जाते हैं। अच्छा स्वयंवर होने वाला है, उन लोग को भी पता चलता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। व्यासदेव मिलते हैं और व्यासदेव कहते हैं कि पांचों पांडवों को और कुंती को कि आप लोग स्वयंवर में जाओ और अर्जुन ही जीतेगा। आशीष वचन दिया। तो ये लोग भी सुनते हैं और कहते हैं चलो पांचाल देश चलते ही हैं। वहाँ पे शिव जी का मूर्ति है, थोड़ा सा पूजा वूजा भी कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा भक्त था। कौन? द्रुपद, शिव जी का। और वो जो धनुष था ना, वो शिव जी का ही धनुष उसको मिला था। ये लोग पहुंच जाते हैं कहाँ? क्या बोलते हैं, हाँ पहुंच जाते हैं सब लोग वहाँ पे। क्या बोलते हैं? पांचाल देश। पांचाल देश में पहुंचते हैं। वहाँ पे पहले ही से कार्यक्रम चल रहा होता है। ये लोग किसी कुम्हार के घर में रुक जाते हैं। पांचों पांडव और कुंती ब्राह्मण का वेश बनाए हुए। ठीक है। अभी जो इंसिडेंट होने वाला है वो बहुत ही अब यहाँ से हर एक इंसिडेंट कंट्रोवर्शियल है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि जो भी आपने सुना है, देखा है, ठीक है, अच्छा है, मनोरंजन के लिए। लेकिन अब जो सुनने वाले और देखने वाले हो वो व्यासदेव के महाभारत से ही है और थोड़ा बहुत मध्वाचार्य के तात्पर्य निर्णय से है। ठीक है ना। और कुछ कुछ कंट्रोवर्शियल बनाया गया है। ठीक है ना, लोगों ने जानबूझ के। तो द्रौपदी का स्वयंवर, बहुत से राजा आते हैं। यदुवंशी से कोई नहीं आता है क्योंकि श्री कृष्ण ने नहीं भेजा था। सिर्फ श्री कृष्ण और वो आते हैं, बलराम जी आते हैं। स्वयंवर जो भी है, स्वयंवर यहाँ पे हिंदी में लिख देते हैं स्वयंवर। ठीक है ना। द्रौपदी के स्वयंवर पहली बार कृष्ण यहीं पे मिलेंगे पांडवों से, अभी तक नहीं मिले थे। तो बहुत से राजा आते हैं और धृष्टद्युम्न जो था वो खड़ा होता है। ठीक है ना। वो खड़ा होकर के आदि पर्व का 184 चैप्टर का वर्ष नंबर है 36 और 37। क्या बोलता है धृष्टद्युम्न? कहता है कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मैं सच बोलता हूं कि जो भी ये कार्य कर लेगा। क्या कार्य कर लेगा? धनुष था शिव जी का, एक धनुष रखा गया था, 5 बाण थे। ठीक है, 5 बाण थे। ये धनुष शिव जी का था। प्रत्यंचा नहीं चढ़ा था, मैंने चढ़ा के दिखा दिया है। प्रत्यंचा चढ़ाना भी बहुत मुश्किल था। एक पॉट था। ठीक है ना। अभी मछली बताया गया पर इसमें कहीं मेंशन नहीं आया कि मछली थी या जो भी, मान लो मछली ये थी। इसमें पानी में आपको देख करके ऊपर कुछ टारगेट था, उसके ऊपर आपको निशाना मारना था। ठीक है। जो ये कार्य कर लेता, धृष्टद्युम्न कह रहा था, उसको मैं अपनी बहन को दे देता। उसी समय द्रौपदी आती है, सब अपना जीव लबलबाने लगता है सबका। कुछ तो कुर्सी से पागल हो जाते हैं काम में, एकदम उठ करके मैं ही अब करूंगा ये कार्य। तो लेकिन उससे पहले धृष्टद्युम्न कुछ कहता है। धृष्टद्युम्न 185 चैप्टर, अगला ही 1/4 वर्ष में पढ़ लेना। वो सभी राजाओं के गोत्र
किस जगह के राजा हैं, वो सब का वर्णन देता है, कर्ण को छोड़ देता है। कर्ण का बस नाम ऐसे निकाल देता है कि हाँ कर्ण भी आए हैं, सबका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है। मध्वाचार्य जी कहते हैं वो जानबूझ के छोड़ा है। क्या है? जानबूझ के छोड़ा कर्ण को। क्यों? कर्ण था ही नहीं राजा। पहला चीज हमने तो आपको बताया ही ना, राजा जो होता है वो जीतता है, उसको तो भीख में मिला। दूसरा, कब वो गया अंग देश, आप पढ़ो, वो तो दिन भर तो यही सब में रहता था, षड्यंत्र में। वो राजा कब बना, मेरे को तो यही नहीं, कभी वो राज्य गया ही नहीं। वो दिन भर तो षड्यंत्र में लगा रहा कि इसका, जैसे नहीं कुछ बच्चे बस इसी में लगे रहते हैं, अरे यार वो ज़्यादा पढ़ लिया है, उसको कैसे नीचे गिराना है, ठीक है ना, हाँ उसको क्या करना है, उसको बोलते हैं चल बेटा आइसक्रीम खाने या इधर उधर। तो जब तुम ये सब चीज़ में लगाए तो पढ़ेगा कब? नहीं ना पढ़ा होगा। तो उसी तरीके से वो कभी गया ही नहीं अंग देश, तो राजा था ही नहीं कभी। और दूसरा चीज वो सूत का पुत्र था, और हमने बता भी दिया कि सूत पुत्र कोई गलत चीज नहीं है, ठीक है ना। सूत का मतलब मैंने बता दिया था, उसमें 8 क्वालिटीज होता था, और संस्कार से कोई बनता था, तो इसका संस्कार ही हुआ था सूत के जैसा, तो इसलिए स्वाभाविक उसने नेग्लेक्ट कर दिया कर्ण का नाम को। अब एक एक करके सब खड़ा हो गए। दुर्योधन पहले गया, कहा हम जाते हैं, प्रत्यंचा तक नहीं चढ़ा पाया, वापस आया। शैल्य बुढ़ापा में उनको जवानी छड़ा था, मैं अभी जवान हूँ। तो खैर मध्वाचार्य कहते वो उसके लिए नहीं गया था, वो इसलिए गया था कि दिखाने के लिए कि मेरे में अभी भी ताकत है, वो शादी के लिए नहीं गया था। गया प्रत्यंचा भी नहीं चढ़ा पाए, अरे उठा भी नहीं पा रहे थे, कुछ तो उठा भी नहीं पा रहे थे, कुछ चढ़ा भी नहीं पा रहे थे। एक से एक महारथी, सबका नाम है, जरासंध से लेके शिशुपाल से लेके सब के सब, जरासंध हो गया, शिशुपाल हो गया, नील हो गया, सुकुमार हो गया, वृक हो गया, सुकेतु हो गया, विराट हो गया, अरे बाप रे विराट भी आया था, पौंड्रक, वो पौंड्रक ना नकली वासुदेव, वो भी आया था, सब आए थे, शल्य आया था, भूरी आया था, भूरिश्रवा, सब एक से एक, बाप रे बाप, इतने लोगों का राजा का नाम है पूरा। तो ये सब आए थे, सब के सब खड़ा करना चाहिए, कोई कुछ नहीं कर पाया। एक व्यक्ति उठता है और वो होता है कर्ण। अब यहाँ पे बहुत कंट्रोवर्शियल है, ध्यान से सुनना। महाभारत देखो बहुत से लोगों ने लिखा है, बहुत जगह गलत हुआ है, इसीलिए महाभारत अगर आपको पढ़ना है ना, तो मैं आपको कहूँगा इन्हीं लोग का बस पढ़ो जो संप्रदाय से आए। नीलकंठी करके 16वीं शताब्दी में ये आए थे। ये क्या नाम थे, एक गुरु का नाम मैं भूल गया, मधुसूदन वचस्पति करके थे बनारस के, जिन्होंने कहा कि नहीं वो कृष्णा, मधुसूदन कुछ करके नाम है, मेरे एग्जैक्टली याद नाम नहीं हो रहा, मधुसूदन ऐसे, जिन्होंने नहीं कहा अहम न वरिष्यामि, मैं कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं जानता हूँ, ऐसे उनके संप्रदाय में आए थे। तो इनका भारत भावदीप करके कमेंट्री है, भारत भावदीप, संस्कृत में, ये ऑथेंटिक है। दूसरा वादिराज तीर्थ करके साउथ के, ये नॉर्थ के हो गए, ये साउथ के, वादिराज तीर्थ करके मध्वा संप्रदाय में, इन्होंने लक्ष्य अलंकार करके एक लिखा, ठीक है, लक्ष्य अलंकार के लिखा, ये क्या नाम है, महाभारत, ये ऑथेंटिक है। तीसरा मध्वाचार्य का महाभारत तात्पर्य निर्णय, ये एक्चुअली में स्टोरी के रूप में है, वर्ष बाय वर्ष अगर आपको चाहिए तो यही है। और महाभारत तात्पर्य निर्णय में जो गुह्यम चीज है वो मध्वाचार्य है। इसके अलावा मैं आपको कहूँगा कोई मत पढ़ना। और ये जो गीता प्रेस का ये है ना, ये हम इसलिए लेते हैं क्योंकि ये श्लोक है, और इसमें सबसे बड़ा चीज है इन्होंने नीलकंठी के ही को फॉलो किया है। तीसरा महाभारत तात्पर्य निर्णय मध्वाचार्य। इसके अलावा बोरी हो, मेरे को समझ में नहीं आता उनको अधिकार किसने दे दिया। वो कहते हैं कि ये वर्ष नहीं है, ये वर्ष नहीं है। तुम पीएचडी कर लियो तो इसका मतलब तुम जो मन आएगा वो वर्ष हटा दोगे। तुम लिखने गए थे या व्यासदेव लिखने गए थे? इसके अलावा और कोई भी आप पढ़ोगे, चाहे CR गोपालाचार्य हो, चाहे किशोरी मोहन गांगुली क्यों ना हो, उन लोगों ने अपना अपना मत डाला है।
इसके अलावा पता नहीं, मैंने पढ़ा नहीं है, किसी किसी का पढ़ा है तो मेरे को थोड़ा सा डेंजरस लगा। तो ये क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा में आ रहा है। वाजराज का क्या नाम है? लक्ष्यलंकार इनका जन्म हुआ था। तो इन्होंने विष्णु के, आप पढ़ सकते हो, मधुआ उडुपी जाओगे तो वहाँ पे इनका कहानी बताते हैं। जब जन्म हुआ था उनकी माँ ने कहा था कि 1 लाख कुछ सोना या कुछ ऐसे गिफ्ट देंगे विष्णु जी को। तो उनकी माँ का वो कर्ज था, तो वादिराज ने कहा कि माँ घबराओ नहीं, 1 लाख वर्ष जो कि महाभारत का था ना, उसमें उन्होंने 1 लाख वर्ष में कमेंट्री दिया और वो समर्पण कर दिया भगवान को। तो इसलिए वो लक्ष्यलंकार नाम पड़ा। कर्ण को लेंगे, आधा ही घंटा है, तो कर्ण को लेंगे। कर्ण उठा, इनके अनुसार और इनके अनुसार भी कर्ण प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाता है। क्या नहीं चढ़ा पाता है? जो वहां पे दिखाया ना कि प्रत्यंचा चढ़ा दिया है, नहीं चढ़ाता है, नहीं चढ़ाता है, नहीं चढ़ाता है। क्यों नहीं चढ़ाता है उसका रीजन बताता हूँ, ठीक है। वो नहीं चढ़ा पाता है प्रत्यंचा। वो उठा था लेकिन वो मिस कर गया, मतलब। और इसमें भी है, आप वर्ड्स पढ़ लो, गीता प्रेस में भी। हाँ गीता प्रेस में भी। जैसे ये आप पढ़ोगे, ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं किसका? अर्जुन का, क्योंकि वो ब्राह्मण बन के आया था ना। कर्ण और शल्य आदि बलवान, धनुर्वेद परायण तथा लोक विख्यात क्षत्रिय जिसे झुका ना सके, खुद बोल रहे हैं। कर्ण और शल्य आदि बलवान, वर्ष नंबर क्या होगा? ये वर्ष हो गया आपका 187 का 4-5। आदि पर्व का 187 का 4-5 बार बार आएगा, बहुत जगह आएगा। अभी हम देखेंगे कल जब अर्जुन चलाएगा तो उसमें बहुत जगह आएगा कि जब कर्ण जिसको झुका नहीं सका, मतलब कहने का मतलब जिसको कर्ण झुका नहीं सका, तो इसलिए क्यों नहीं झुका पाया? कर्ण क्या था ना, बहुत ही कह सकते हो डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। उससे पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 4 क्वेश्चन, ये कर्ण पे चलने से पहले 4 क्वेश्चन क्या है जो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल लोग उठाते हैं। पहला जो हुआ, बोला द्रौपदी ने, जैसे ही वो कर्ण चल रहा था ना, द्रौपदी ने बोल दिया कि सूत पुत्र कर्ण से मैं विवाह नहीं करूंगी। क्यों कहा द्रौपदी ने ऐसा? इतनी निर्लज्ज, ऐसा लोग बोलते हैं, बिना जाने समझे बोलते हैं, उनके जीवन में जरूर कष्ट आएगा। वाई द्रौपदी सेड लाइक दैट? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, कृष्णा ने बहकाया था द्रौपदी को कि कर्ण के साथ विवाह मत करो। कृष्णा के ऊपर एक्यूजेशन। देखो, जहां मन करता है भगवान को आरोप लगा दो। तीसरा, द्रौपदी का गुप्त प्रेम था कर्ण से। वाह, इन्होंने ऐसे लग रहा है कि द्रौपदी को पूछ के आए थे। द्रौपदी का गुप्त प्रेम, ठीक है ना। शर्म भी नहीं आता ऐसे पुस्तक लिखते हुए। मैं नाम भी लूंगा आज, नाम नहीं लेना चाहता था पर इतना बेशरम लोग हैं, क्रोध आ रहा है, नाम लूंगा। और चौथा, गुप्त क्या बोलते हैं, कर्ण बहुत प्रेमी था। इनके आज रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब वो महिला पे उसने जो बोला ना, आप थू थू करना स्टार्ट कर दोगे। कर्ण का प्रेम था किसके ऊपर? द्रौपदी के ऊपर। ये पहले 4 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, द्रौपदी ने क्यों बोला, उसके बोलने के कारण इतना। देखो क्या बोलते हैं ना, सूर्यपुत्र कर्ण द्रौपदी के प्रति आसक्त होने के कारण। लोग कहते हैं ना, अरे वो गया था किसके लिए? दुर्योधन के लिए खड़ा हुआ था। यहाँ पे तो लिख रहा है कि आसक्त होने के लिए। उसमें भी मैं पढ़ देता हूँ, क्या नाम है संस्कृत में, धनुर्धरा राग कृत प्रतिज्ञा। राग के कारण, आसक्त होने का कारण उसका भी जीव लबलबा गया था, तो वो भी गया काम वासना से। दुर्योधन के लिए नहीं, खुद गया था खड़ा होकर के। कहाँ गया? द्रौपदी को। लेकिन द्रौपदी ने बोल दिया कि भाई मैं तो शादी नहीं करूंगे। इनका हो गया दिमाग खराब। जैसे नहीं कोई अगर जैसे एग्जाम आप देने जा रहे हो, अचानक से आपका मार धाड़ हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो दिमाग में पेपर में क्या आता है? अरे यार वो ऐसे बोल दिया। स्वाभाविक है, आता ही है। या आप कुकिंग कर रहे हो, ठीक है ना, तो कुकिंग करते वक्त कुछ अगर हो जाता है तो फिर आपका मन लगता ही नहीं है, स्वाभाविक। उसका भी मन नहीं लगा और उससे नहीं प्रत्यंचा चढ़ पाया तो निकल गया, ठीक है। प्रश्न होता है ऐसा क्यों बोला द्रौपदी ने? ऐसा इसलिए बोला, हाँ, द्रौपदी किससे उत्पन्न हुई थी? यज्ञ से। यज्ञ से उत्पन्न होने वाले लोग जो हैं कभी अधार्मिक नहीं होते, वो धर्मायण थे।
जिसने अपने पतिव्रता से धर्मराज युधिष्ठिर को पवित्र कर दिया, ऐसा युधिष्ठिर कहते हैं व्यासदेव, वो ऐसा क्यों कार्य बोलेगी? कारण है पहला, क्या है? ये स्वयंवर है। क्या है? स्वयंवर का ही मतलब होता है कि वर हमारे पास अधिकार है स्वयं चुनने का। अगर आप देखो दृष्टिद्युम्न ने क्या कहा था, पढ़ लेना। दृष्टिद्युम्न ने कहा था कि जो भी इसको लक्ष्य को भेद देगा वो मेरी बहन को ले जाएगा। पहला कारण तो वो लक्ष्य भेदा नहीं। दूसरा, द्रौपदी का फिर भी अधिकार रहेगा उससे विवाह करे या ना करे, ठीक है ना, क्योंकि भाई स्वयंवर हो रहा है, उसको वर चुनने का अधिकार है। यहाँ पे भी क्वेश्चन उठता है, देखो स्त्री को था अधिकार, ऐसा नहीं था, ठीक है ना। तो इसलिए पहला उसके पास अधिकार है, इसलिए वो बोली। दूसरा जो मेन कारण है वो है प्रतिलोम विवाह। ये मध्वाचार्य बोलते हैं प्रतिलोम विवाह। जैसे मैंने आपको बता दिया, बड़ी जाति की जो स्त्री होती है वो छोटे जात की स्त्री या पुरुष से शादी नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? उसका कारण है। कारण क्या है कि अगर विवाह करेंगे तो क्या होगा? वर्ण संकर पुत्र उत्पन्न होगा। ये वर्ण संकर पुत्र उत्पन्न होने की वजह से जीवन में बहुत ही दुख का अनुभव करोगे। और जैसे अर्जुन पूरे पहले चैप्टर में बताता है कि वर्ण संकर के होने से क्या क्या हो जाएगा, पूरा समाज टूट जाएगा। मैरिज में जैसे नहीं हम कंपैटिबिलिटी, आज के भाषा में बात करें तो मैरिज में कंपैटिबिलिटी क्या देखते हैं कि हम कंपैटिबिलिटी देखते हैं। जैसे इसीलिए मैरिज जो होता है ना वो बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। जो विवाह होता है ना, विवाह व्यासदेव बोलते हैं विवाह कोई खेलने या वो चीज का नहीं है। जैसे हम बचपन में दोस्त बनाते हैं ना, जैसे बच्चे होते हैं, आज इससे दोस्ती किया तोड़ दिया तो कल इससे दोस्त बना लेते हैं। स्वाभाविक है, फ्रेंडशिप में हार जीत लड़ाई झगड़ा होता रहता है और तोड़ते रहते हैं जोड़ते रहते हैं। विवाह ऐसा चीज है जिसको कि देवताओं के आशीर्वाद से और कृपा से आपके जीवन में किसी को सुनिश्चित किया गया है। इसलिए विवाह करने से पहले बहुत सोचना समझना पड़ता है। ये नहीं कि फर्स्ट साइट में होता है लव और फर्स्ट फाइट में होता है डाइवोर्स। इसलिए जब हम इस पे विवाह के समय अगर हमने वो चीज़ नहीं दिया, पूरा अपना जीवन नहीं दिया, इसलिए लोग पहले लोग खोजते थे, प्रयत्न करते थे विवाह के लिए, कुंडलियां मतलब मैच कराते थे। आप पढ़ोगे ज्योतिष शास्त्र में क्यों मैच कराते थे? क्योंकि कंपैटिबिलिटी अगर नहीं रहेगा, सिंपल सा चीज है, मान लो एग्जाम्पल के लिए लड़की बहुत स्वच्छ रखना चाहती है, लड़का स्वच्छ रहना नहीं चाहता है, मिलेगा दोनों में जोड़ी? मुश्किल होगा ना। इसीलिए कंपैटिबिलिटी देखते थे, क्योंकि जो वर्ण होता था ना, पहले के ब्राह्मण वर्ण के लोग जो होते थे स्वच्छ रहते थे। आज का बात अलग है कि वो वैसा संस्कार नहीं रख गया, तो इसलिए कंपैटिबिलिटी चेक करते थे। इसलिए उसको पता था कि मेरा से अगर विवाह हो भी गया कर्ण का तो वर्ण संकर पुत्र उत्पन्न होंगे। पहला चीज उसको पता भी नहीं था कि वो क्षत्रिय है, क्योंकि वो तो उसको नहीं पता कि कुंती का पुत्र है। दूसरा चीज उसका सूत का संस्कार हुआ था ना, पूरा दुनिया सूत पुत्र जान रही थी, इसलिए उसने मना कर दिया। किसने मना कर दिया? द्रौपदी ने। गलत किया क्या? कोई गलत नहीं किया। हमें कुछ पता नहीं है इसलिए हम गलत बोल देते हैं। इसीलिए सिर्फ सहानुभूति सिंपैथी के नाम पर जस्टिस नहीं देना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि कार और मोटरसाइकिल वाला टक्कर लड़ गया, मोटरसाइकिल वाला गिर गया, तो पहले ही लोग निकालते हैं जूता चप्पल किसको मारने के लिए? कार वाले को। पूछते भी नहीं है कि भैया गलती किसका है। उनको लगता है ये गिरा है ना, हाँ गलती इसी का है। हो सकता है भाई वो ट्रैफिक रूल्स नहीं फॉलो किया, क्योंकि मैंने अपने आंख से देखा, वो ट्रैफिक रूल तोड़ के मोटरसाइकिल वाला भाग रहा है, वो बेचारा सीधा चला गया, वो अचानक से लाइट जल गया तो क्या करेगा? अब वो रोकता तो पीछे से धार मारते हैं, तो उसको लेके पकड़ के मारने लग गए लोग। तो इसलिए से कोई गिर रहा है, कोई हार रहा है, वो सही होगा, ये शायद हम भावनात्मक और सेंटिमेंटल हो जाते हैं। हमको बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा। तो कर्ण के साथ कुछ गलत नहीं हुआ, गलत बोला भी नहीं, ये चीज था। दूसरा प्रश्न क्या? कृष्णा की ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। कृष्ण, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कृष्णा फिर द्रौपदी को लेकर गए थे, पता नहीं कहाँ से। ये पुस्तक है प्रिंस पैलेस ऑफ इल्यूजन, पूरा इल्यूजन है जो माता जी ने लिखा है ना, वो मतलब कि मेरे को लग रहा है उनका चरित्र पे मेरे को डाउट हो रहा है। मैं सही बोल रहा हूँ?
उन्होंने ऐसा लिखा है, इसका मतलब मेरे को डर लग रहा है कि उनका ही कहीं तो चरित्र नहीं था। पैलेस से या पैलेस? पैलेस ऑफ इल्यूजन। अरे जानना जरूरी नहीं है, ये ऐसे लोग हैं ना माता जी लोग, इनको माता जी भी नहीं कहना चाहिए, ऐसे क्रूर राक्षसी लोग हैं। मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट, क्यों इन्होंने लिखा है कि कर्ण का गुप्त प्रेम था, और जब द्रौपदी मर रही थी तो वो सोच रही थी काश कर्ण से विवाह हो जाता तो ज्यादा अच्छा होता। हम देखेंगे व्यासदेव ने क्या लिखा है कर्ण के बारे में, द्रौपदी। तो हो सकता है उनको मन होगा कर्ण से विवाह करने का, तो इसलिए वो लिख दिए अपना। तो उनका हो सकता है, ठीक है आप लिखो, लेकिन आप व्यासदेव के ऊपर आरोप न मत लगाओ, ठीक है ना। तो ये ऐसे लोग हैं, पैलेस ऑफ इल्यूजन ही है पूरा। तो कृष्णा ने कभी ऐसा नहीं किया। द्रौपदी का गुप्त प्रेम, ठीक है आज ही पढ़ लेते हैं, एक वर्ष है, ठीक है ना। मैं सोचा था कल जो बहुत मोस्ट कंट्रोवर्शियल केस है उसमें पढ़ेंगे, लेकिन आज पढ़ लेते हैं। वन पर्व के, आप पढ़ लेना, वन पर्व के 12वें चैप्टर, कौन सा श्लोक है, 12.126। जब कृष्ण मिलने आए थे ना द्रौपदी से, लोग कहते हैं ना द्रौपदी का प्रेम था, बस एक ही उठा रहा हूँ, ऐसा हर जगह मिलेगा। क्या बोलती है द्रौपदी, कहती है अपने 5 पांडवों को, कह रही है कर्ण हंस रहा था। कब हंस रहा था? जब उसका चीड़ हरण हो रहा था, कर्ण हंस रहा था। और मेरे को इस चीज का दुख है। किस चीज का दुख है? मेरे दिल में छुरे की तरह चल रहा है कि वो हंसी मेरे को आज भी दिखती है, उसका तुमको नाश करना चाहिए। ये प्रेम है, प्रेम की भाषा है। कोई नाश मांग रहा है तो प्रेम कर रहा है, ऐसा कोई प्रेम होता है? तो ये कहना कि द्रौपदी का कोई प्रेम था, ये भी टोटली गलत है, ठीक है ना। ये पूरी तरीके से गलत है, ऐसा कुछ नहीं था। कर्ण का, जैसे बहुत से लोग कर्ण के नाम पे आजकल क्या क्या सीरियल चला दिए कर्ण और द्रौपदी के प्रेम के ऊपर। तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप कृपया करके थोड़ा सा पुस्तक पढ़ लीजिए। नहीं पढ़ सकते तो हम लोग के पास आ जाइए, हम आपको पढ़ा रहे हैं, नहीं तो ये लेक्चर सुन लीजिए, ठीक है ना। इसको आप, मैं तो भक्तों से कहूँगा शेयर करके उन लोग तो पहुँचा दीजिएगा, कि ताकि वो लोग थोड़ा सा जान जाएं। और मैं कुछ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, सारा वर्ड्स मैं पढ़ के बता रहा हूँ, ठीक है ना, कि ये लिखा हुआ है हर जगह। अब आप लोग कहाँ से पढ़ते हो मेरे को नहीं पता, कहाँ से आपका ये एक्यूजेशन आता है। अगर आप अपने नाम से मतलब कि स्टोरी बना रहे हो तो ठीक है, आप स्टोरी बनाओ, फिर कर्ण और ये सब द्रौपदी का कैरेक्टर मत लो, क्योंकि आप अगर द्रौपदी के बारे में कुछ भी गलत दिखोगे तो देख चुके हो ट्रेलर, ठीक है ना। पिक्चर आपको पता ही हो जाएगा, फिर ट्रेलर से देख लो कि क्या क्या हो चुका है। मर गया बेचारा वो दुर्योधन, ठीक है ना। तो आपके जीवन में भी कुछ आ सकता है। मैं ऐसा नहीं प्रे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आ सकता है, क्योंकि अग्नि के साथ छेड़छाड़ करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और चौथा चीज, क्या कर्ण का प्रेम था? देखो ये बोल करके मैं बस अब अंत कर दूंगा, क्योंकि इतना गंदा चीज बोला कर्ण, इतना गंदा चीज बोला है, आप खुद देखो, ठीक है ना। कर्ण का प्रेम था या नहीं था, ठीक है, बहुत बड़े अक्षर में लिख रहा हूँ, आप जाके आज पढ़ लेना, आधी पढ़, ताकि आपको दिखे क्या बोला है उसने। उसने पूरी स्त्री जाति को कलम करने के लिए बोला है। 201, इसलिए बड़ा से अक्षर से लिखा हूँ, 0.78। जाके अगर किसी के पास पुस्तक होगा तो पढ़ लेना। 7वां और 8वां वर्ष नहीं है तो हम ही पढ़ लेते हैं, लेकिन पढ़ने में मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मैं फिर भी आप लोगों के लिए पढ़ ले रहा हूँ। क्या हो गया ना, ये 201 चैप्टर में वो लोग, आप उन लोगों को पता चल गया है, सबका विवाह हो गया है। ये फास्ट फॉरवर्ड कहानी है कि वो लोग का विवाह हो चुका है, और क्या बोलते हैं, चारों दुष्टों, पिलर हमारे दुर्योधन, अरे क्या नाम है, दुशासन, शकुनी मामा और कर्ण, चारों मिलकर के मंत्रगणना कर रहे हैं कि कैसे फूट डाला जाए उन 5 का और द्रौपदी का। कर्ण का भाषा है, देखो कर्ण क्या बोल रहा है, न चापी, अरे इसको ऐसे पढ़ ही नहीं सकती, इतना गंदा है ये, उस टोन में पढ़ना ही नहीं। न चापी कृष्णा सख्ये तेभ्यो भेदितुम परे परिधूना हृतवती किमुताध्य निजावता। पहला वर्ष क्या बोल रहा है,
कृष्णा को भी उनकी ओर से फूट डालकर विलप करना असंभव है। कौन बोल रहा है? कर्ण बोल रहा है। पढ़ लेना, नहीं तो आप कहोगे कर्ण कहाँ बोला है। वो स्टार्टिंग ही है, ये चैप्टर स्टार्टिंग ही है कर्ण उवाचा से। तो ये सब बात कर्ण बोल रहा है कि फूट हम डाल नहीं सकते। किसके बीच में? पांचों पांडव और द्रौपदी के बीच में। क्यों? जब पांडव लोग दीनहीन थे, ठीक है, जब उनका विवाह होगा तो वो दीनहीन थे, कोई मतलब कि राज्य नहीं था उनके पास। उस अवस्था में द्रौपदी ने उनका वरण किया। क्या किया? वरण किया। अब तो वे संपत्तिशाली होकर, क्योंकि अभी तो अब वो सबको पता चल गया था, वो राज्य में आएंगे, युवराज बनेगा, सुंदर वेश में रहते हैं, तो क्यों उनकी ओर से विरक्त होगी? तो क्या आरोप लगा रहा पहला कि द्रौपदी पैसे के लिए शायद देखो नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसका मेंटेलिटी क्या है, उसको अंग देश जैसे मिला ना, वैसे ही वो भी सोच रहा है। ठीक है ना? तो इतना नीच, ये 7वां वर्ष में। कौन सा वर्ष में? इसने तो बस इतना ही बोला अभी द्रौपदी के बारे में। ठीक है, चलो तुमने बोल दिया, तुम्हारा ओपिनियन हो सकता है, मान सकते हैं, चलो ठीक है ना, कि तुमने ऐसे बोल दिया द्रौपदी के बारे में कि द्रौपदी तो अब नहीं जाएगी, 5 पति एकदम राजा वाले। अरे उस समय जब शादी कर लिए तो अभी भी तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? ये जो 8वां वर्ष में, तुमको किसने अधिकार दे दिया ये बोलने का है? ये कैसे बोल सकते हो? इतना गंदा नीच चीज। और उसका लोग पूजा करते हैं, मृत्युंजय बुक लिख करके महामृत्युंजय जाप की तरह उसका जाप करते हैं। शर्म नहीं आता ऐसा चीज पे? कर्ण के ऊपर आप लोग ऐसा, आप लोग महानता बताते हो। चोर है, कुत्ता से भी नीचे चोर है। क्या बोलता है सुनो 8वां वर्ष में, प्रायः स्त्रियों का यह गुण है। क्या बोल रहा है? स्त्री जाति पे बोल रहा है। स्त्रियों का गुण है कि स्त्री अनेक पुरुषों से संबंध स्थापित करने में रुचि होती है। क्या बोल रहा है? कि स्त्री जाति जो होती है, सुनो कर्णों के मतलब कि हीरो लोग जो बुक लिखे हैं मृत्युंजय, क्या बोल रहा है स्त्री जाति पे? कि स्त्री लोग जो होती है पुरुषों से संबंध स्थापित करने में, अनेक पुरुषों से संबंध स्थापित करने में रुचि रखती है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कर्ण ने बोला है, व्यासदेव ने लिखा, इसीलिए उसको बोले अधर्म का मूल शाखा है। ऐसे नहीं लिखा वो व्यासदेव ने। पांडवों के साथ रहने में द्रौपदी का यह लाभ स्वतः प्राप्त है। क्या बोल रहा है? बेइज्जत करके कि उसको तो 5 पतियों से मजे मिल रहे हैं, तो वो क्या करेगा? तो उसके लिए वैश्या बोलना द्रौपदी को हम देखेंगे जब चिन्हड़म में, कोई स्वभाव ही नहीं। जिसकी सूची इतनी छोटी है, इतनी गंदी है, स्त्री जाति पे ऐसे कलंक लगा रहा है, और आप उसको कहते हो कि महावीर धनुर्धर कर्ण। शर्म नहीं आता है आपको ऐसे पुस्तक लिखने पे? ऐसे पुस्तक को लिखना ही नहीं चाहिए। जाके सोचिएगा थोड़ा सा, यहीं पे हम रोक देंगे, क्योंकि इसके आगे क्या बोले कर्ण के बारे में। इतना गंदा व्यक्ति, इतना गंदा नीच कपटी आदमी, जीवन भर कपट किया हो, वो क्या करेगा? और उसके ऊपर हम पुस्तक लिखते हैं। ये लेफ्टिस्ट लोगों को तो मारना चाहिए। ये जो लिबरल लोग है ना, लिबरांडू लोग, ये लोगों मतलब कर्ण को कुछ पढ़ते ही नहीं है, और उनकी भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत हमारी है, हम भी नहीं पढ़ते हैं भगवान के पुस्तकों को, ग्रंथों को। और उनका जो बहुत एकदम जगलरी वर्ड में बोलते हैं वो लोग, एकदम ऐसे बोलेंगे हम लोग भी प्रभावित हो जाते हैं। इंग्लिश में बोल दिया, ओ वाओ नाइस ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा बोला है। वो क्या बोला है वो पता ही नहीं है, इतना गंदा बोला। ठीक है, तो ये पढ़ना चाहिए, इससे हमें पता चलेगा, अच्छे और बुरे की पहचान पता चलेगी। नहीं तो हम कर्ण को महान बनाएंगे और कृष्ण को चोर बताएंगे। तो यहीं पे आज हम रुकते हैं, क्योंकि अगर कोई प्रश्न है तो कर सकते हो। और कल देखेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण या कंट्रोवर्शियल, कि द्रौपदी ने पांचों के साथ विवाह क्यों किया, जो कि सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक है पूरे महाभारत का। वो कल हम देखने का प्रयास करेंगे। आज आप जा करके बस हमने जो आज देखा, द्रोण का कैरेक्टर देखा, धौम्य ऋषि का कैरेक्टर देखा। इतने महान धौम्य ऋषि थे जिनके बारे में कोई चर्चा ही नहीं करता, उनके ऊपर कोई पुस्तक नहीं लिखा है। कर्ण के ऊपर 1000 पुस्तक लिखा है, जो ऐसे गंदे गंदे आचरण रखता है, ऐसे गंदे गंदे चीजें बोलता है। तो ये इस दिखलाता है कि सही में कलयुग आ गया है
और कलयुग में अगर कली जो पर्सोनिफाइड तो ये हमारे हैं दुर्योधन। दुर्योधन, उसको अगर मारना है तो विदुर के जैसे दूरदर्शिता, धर्मपरायणता लाना पड़ेगा। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि हमने इस्कॉन की स्थापना इसीलिए की है कि आप जा करके भगवान कृष्ण के नाम का प्रचार करो, फैलाओ और बताओ वास्तव में श्री कृष्ण कौन है। और श्री कृष्ण का नाम प्रचार करना सिर्फ उनका ही नहीं, उनके भक्तों का भी नाम प्रचार। आप जैसे ही कर्ण की तारीफ करते हो ना, आप कृष्ण पे आरोप लगाते हो। आप कर्ण की तारीफ करते हो, आप अर्जुन पे आरोप लगाते हो। और आप जैसे ही कर्ण पे तारीफ करते हो ना, तो एक तरीके से गीता पे आरोप लगा देते हो। तो इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, थोड़ा सा पढ़िए और उनको भी पढ़ाइए जो ये सब किताब लिखते हैं ना, पैलेस ऑफ इल्यूजन करके, और ऐसे ऐसे बहुत से हैं मॉडर्न राइटर, क्या क्या गलत नहीं लिखते हैं। उनको बताइए कि थोड़ा सा पढ़ के आओ, पढ़ो, समझो, फिर लिखो। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो लेंगे, नहीं तो फिर यहाँ पे रोकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।